यह एक लंबी दिन की यात्रा रही है। तुमने बहुत मेहनत की है, बहुत कुछ सहा है, और अब समय आ गया है कि तुम आराम करो। अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, अपने शरीर को नरम होने दो। इस पल में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस यहीं रहो, इसी शांति में। जैसे जैसे तुम आराम करते हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसी बातें साझा करूंगा जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकती हैं। ये 7 सिद्धांत हैं जो अराजकता को व्यवस्था में, उलझन को स्पष्टता में और संघर्ष को शांति में बदल देते हैं। तुम्हें कुछ याद रखने की कोशिश नहीं करनी है, बस सुनो और अपने अवचेतन मन को इन विचारों को अपनाने दो। जब तुम सुबह जागोगे तो कुछ बदल चुका होगा। तुम्हारे अंदर एक नई समझ, एक नई दिशा होगी। तो अब पूरी तरह से आराम करो और मुझे तुम्हें दिखाने दो कि कैसे एक व्यवस्थित जीवन जीना है। तुम्हारी जिंदगी अराजक इसलिए नहीं है कि तुम्हारे पास समय नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास व्यवस्था नहीं है। जो जिंदगी आराम से चलती है और जो बिखर जाती है, फर्क है संगठन का। वो संगठन जो दराजों और कैलेंडर भरने का नहीं, बल्कि जो दिमाग को सही से जमाता है। हर बेकार घंटा, हर टूटा वादा, हर टला हुआ सपना एक ही सच की तरफ इशारा करता है। तुमने कभी व्यवस्था का नियम नहीं सीखा। जो दिमाग बेकाबू होता है वो उलझन पैदा करता है। जो दिमाग संगठित होता है वो साम्राज्य बनाता है। और अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा 7 ऐसे नियम जो भटकाव को मंजिल में बदल देते हैं। तुम बार बार कहते हो कि कल से शुरू करूंगा, लेकिन कल कोई जगह नहीं है। ये एक फैसला है। अनुशासन सजा नहीं, आज़ादी है। जब तक तुम अपने विचारों पर काबू नहीं पाते, तब तक अपने वक्त पर काबू नहीं पा सकते। जब तक तुम अपने समय को सही से मैनेज नहीं कर लेते, तब तक ध्यान भटकने का गुलाम बने रहोगे। हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक रिदम होता है। हर सफलता की कहानी एक संगठित संगीत की तरह होती है। हर एक सुर, हर काम, हर सोच मकसद के साथ मेल खाती है। तुम असफल नहीं हो क्योंकि तुम कमजोर हो। तुम इसलिए असफल हो क्योंकि तुम्हारे दिन बेमतलब और बेतरतीब होते हैं। सोचो, हर सुबह उठो और पूरी तरह जानो कि क्या करना है और क्यों करना है। ना कोई हिचक, ना कोई उलझन, सिर्फ साफ समझ। ये शांति कोई तोहफा नहीं है। ये उस वक्त मिलती है जब तुम संगठन को एक आध्यात्मिक नियम की तरह समझकर महारत हासिल कर लेते हो। और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इसे कैसे अपनाना है। जो आदमी अपनी जिंदगी को व्यवस्थित करता है वो तेज नहीं चलता, बल्कि ताकतवर होता है। उसके घंटे उसकी आज्ञा मानते हैं, उसका दिमाग उसकी सेवा करता है, उसके नतीजे बढ़ जाते हैं। क्योंकि हर काम एक निश्चितता से होता है और निश्चितता ही महारत की पहली निशानी है। तुम्हें यह समझना होगा, अराजकता तुम्हारा दुश्मन नहीं है। ये वो परीक्षा है जो बताती है कि तुम अपने दिमाग पर काबू पाते हो या दिमाग तुम्हारे ऊपर हावी है। जैसे ही तुम अपने विचारों में व्यवस्था लाते हो, तुम्हारी जिंदगी के हर पहलू में संतुलन आ जाता है। तुम्हारा पैसा, तुम्हारा काम, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा मन का सुकून। दुनिया उन लोगों को इनाम देती है जो साफागोई से चलते हैं, लेकिन साफागोई मिलती नहीं, इसे टुकड़ा टुकड़ा, नियम दर नियम बनाना पड़ता है। मैं तुम्हें वो 7 सिद्धांत दूंगा जो इसे बनाते हैं। 7 नियम जो दौलत को संगठित करते हैं, देशों को चलाते हैं और जिंदगियां बनाते हैं। ऐसे आदमी जो बहाव में बहना मना करते हैं। ये सिर्फ अपनी मेज साफ करने की बात नहीं है, ये अपने भाग्य पर काबू पाने की बात है। सोचने की ताकत, सही तरीके से योजना बनाने की ताकत, बिना देरी किए काम करने की ताकत। जब तुम ये नियम सीख लोगे तब वो उलझन तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी। ध्यान से सुनो, बेकार आदमी बस प्रतिक्रिया में जीता है, व्यवस्थित आदमी रचना में जीता है। पहला अपना वक्त बीते कल को सुधारने में बिताता है, दूसरा आने वाले कल को बनाता है। तुम्हें आज रात ये तैयार करना है कि तुम कौन बनोगे, क्योंकि सफलता का एक ऐसा नियम है जो बिल्कुल सटीक है। गुरुत्वाकर्षण का नियम व्यवस्था से शुरू होता है। जब आपका दिमाग अनुशासित होता है तो आपकी जिंदगी के नतीजे भी तय हो जाते हैं। आपका भविष्य मापा जा सकता है, आपके सपने योजनाओं में बदल जाते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। अगले कुछ पलों में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अपनी उलझनों को ठीक करें, अपने मकसद को ढांचा दें और अपनी किस्मत पर नियंत्रण पाएं। जब आप ये 7 सिद्धांत सीख लेंगे तो जिंदगी आपके साथ नहीं, आपके जरिए चलेगी। पहला सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का नियम। सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं जो असफल होता है,
बल्कि वो है जो कोशिश ही नहीं करता। पता होना चाहिए कि वह क्या चाहता है, क्योंकि असफलता सुधारी जा सकती है, लेकिन अस्पष्टता नहीं। भटकता हुआ दिमाग उलझन पैदा करता है, निश्चित दिमाग साम्राज्य बनाता है। हर उस जीवन में जो व्यवस्था से खाली होता है, एक मुख्य नियम की कमी होती है, उद्देश्य। कोई आदमी अपने दिनों को तब तक व्यवस्थित नहीं कर सकता जब तक वह अपनी दिशा को व्यवस्थित नहीं करता। उद्देश्य कोई विलासिता नहीं है, यह कानून है। हर सोच, हर आदत, हर योजना को एक ही लक्ष्य का पालन करना होगा, वरना वे एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। बिना दिशा के दिमाग इच्छाओं के एक दूसरे से टकराते हुए युद्ध भूमि बन जाता है। तुम दौलत चाहते हो पर जोखिम से डरते हो। तुम लालायित हो, शांति चाहते हो लेकिन ध्यान भटकाते हो। सफलता की इच्छा रखते हो लेकिन समय बर्बाद करते हो। ये होता है बिना ट्रेनिंग वाले दिमाग का उलझाव। एक संगठित जिंदगी का सबसे पहला काम होता है कि एक स्पष्ट मकसद चुनो और हर सोच को उसी रास्ते पर लगाओ। जब एंड्रयू कार्नेगी ने अपनी यात्रा शुरू की, उसके दिमाग में एक बहुत ही सीधी सोच थी, जो शायद मूर्खतापूर्ण लगती थी, स्टील को दूसरों से सस्ता और मजबूत बनाना। लेकिन उसने उस सोच को तब तक पकड़े रखा जब तक वो एक साम्राज्य की धड़कन न बन गई। हर विभाग, हर आदमी, हर फैसला उस एक मकसद के इर्द गिर्द बंधा हुआ था। ये किस्मत नहीं थी कि उसने अपनी दौलत बनाई, ये सब सही तालमेल की वजह से हुआ। मकसद जिंदगी को आसान बना देता है, हर फैसले को दो हिस्सों में बांट देता है। क्या ये मेरे मकसद की सेवा करता है या नहीं? बिना उस दिशा के हर चुनाव जरूरी लगता है और हर ध्यान भटकाना महत्वपूर्ण। लेकिन जब दिमाग के पास दिशा होती है तो उलझन धूप में धुंध की तरह गायब हो जाती है। फोर्ड ने कहा था कि सोचने का काम दुनिया में सबसे मुश्किल है, इसलिए बहुत कम लोग इसे करते हैं। उनका मतलब था असली सोच, यानी ये तय करना कि हम किस चीज़ के लिए जी रहे हैं और उसी हिसाब से अपनी जिंदगी को संवारना। मकसद अराजकता को ताल में बदल देता है। जब तुम्हें पता हो कि तुम क्या चाहते हो तो वक्त तुम्हारी बात मानता है। जो घंटे पहले बेकार जाया करते थे अब सही क्रम में लग जाते हैं। थकान भी गरिमामय लगती है जब वह किसी निश्चित मकसद की सेवा करती हो। बिना लक्ष्य के अनुशासन सजा लगता है, लक्ष्य के साथ वह भक्ति बन जाता है। किसान भोर से पहले उठता है, इसीलिए नहीं कि उसे मेहनत पसंद है, बल्कि इसीलिए कि उसे फसल पसंद है। अपना मकसद साफ साफ लिखो, इसे एक वाक्य में, एक विचार में घटाओ, हजारों ख्वाहिशों के पैराग्राफ में नहीं, बल्कि एक आदेश की तरह। मैं अपनी कला में माहिर बनूंगा, मैं शांति और समृद्धि बनाऊंगा। सेवा के जरिए मैं विश्वास और लगातार प्रयास से समृद्धि बनाऊंगा। यह वाक्य आपका सिद्धांत बन जाएगा। इसे लिखो, हर सुबह पढ़ो, सोने से पहले बोलो। समय के साथ यह आपके अवचेतन में बैठ जाएगा और आपका दिमाग परिस्थितियों को इस सिद्धांत के अनुसार ढालने पर लगेगा। जो आदमी अपनी जिंदगी में बस बहता रहता है और मौका को दोष देता है, वह इस नियम को समझ नहीं पाता। वह कहता है, मुझे कभी मौका नहीं मिला, लेकिन मौका हर दिन उसके सामने आता रहा, बस उसने उसे पहचाना नहीं, क्योंकि उसके पास उसे इस्तेमाल करने का कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं था। जो आदमी मकसद वो होता है जो दूसरों की नज़रों से बच जाता है, वह मौका को अपनी पसंद में बदल देता है। हर महान जीवन, हर साम्राज्य, हर खोज की शुरुआत एक ऐसी सोच से हुई जो इतना लंबे समय तक कायम रही कि अपनी रूपरेखा तैयार कर सके। एडिसन का जलता हुआ सवाल, बिना लौ के रोशनी कैसे बनाई जाए, उसकी पूरी जिंदगी को एक दिशा में ले गया। उसके असफलताओं ने उसे हतोत्साहित नहीं किया, क्योंकि उसके मकसद ने उसके प्रयासों को मतलब दिया था। जब आप एक साफ लक्ष्य के साथ काम करते हैं तो असफलता सीख बन जाती है। बिना अनुशासन वाला आदमी सिर्फ चलते फिरते रह जाता है, जबकि उद्देश्य वाला आदमी अपने मतलब में ही गति पाता है। कोई दौड़ता है, घूमते रहते हैं। दूसरा सीधा अपने लक्ष्य की ओर चलता है। जो कई चीज़ों की तरफ भटकता है वो कभी भी किसी में माहिर नहीं बनता। जो एक ही मकसद में खुद को लगा देता है वही मास्टर बनता है। दुनिया मास्टरी को सम्मान देती है क्योंकि उसे पक्का यकीन होता है। जब तक तुम साफ साफ फैसला नहीं करते, तुम्हारा दिमाग भी साफ सोच नहीं पाता। दिमाग सीखने से इनकार करता है जब तक उसे पता न हो कि उसे कहाँ जाना है। जैसे ही तुम एक निश्चित मकसद चुनते हो, तुम्हारे विचार सैनिकों की तरह तुम्हारे आदेश मानने लगते हैं। डर कमजोर पड़ता है क्योंकि डर अनिश्चितता पर पनपता है। फैसला शक को खत्म कर देता है। जिस आदमी को पता होता है कि उसे क्या चाहिए, वो शायद ही कभी बेचैनी महसूस करता है। उसका दिमाग इतना व्यस्त रहता है दिशा बनाने में,
मकसद कल्पना को जगा देता है। एक बार मंजिल चुन ली तो अनगिनत बुद्धिमानी उसकी ओर ऐसे आइडिया, लोग और मौके भेजने लगती है जो उसके लिए सही होते हैं। जिसे तुम संयोग कहते हो वो बस एक तयशुदा लक्ष्य का अनदेखे नियम से सहारा लेने का नतीजा होता है। अगर तुमने कभी दिल लगाकर एक ही मकसद को पकड़ रखा है तो तुम इस सच को जानते हो, पूरी दुनिया उसी के पक्ष में साजिश करने लगती है। तुम्हें हर काम को एक सवाल से परखना चाहिए, क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? मंजिल? अगर नहीं तो मना कर दो। ये कठोरता नहीं है, ये अनुशासन है। बड़ी दौलत बिखरे हुए प्रयास से नहीं बनती, बल्कि चुनी हुई आज्ञा पालन से बनती है। रॉकफेलर की ताकत ज्यादा करने से नहीं आई, बल्कि सिर्फ वही करने से आई जो उसके साफ मकसद के लिए था। स्पष्ट लक्ष्य से ही मन को शांति मिलती है। भटकता हुआ दिमाग तनाव में रहता है, क्योंकि ये बहुत सारे मालिकों की सेवा करता है। एक पल में स्वीकृति चाहता है, अगले में आराम, फिर धन। लेकिन एक व्यवस्थित दिमाग जो एक ही मकसद पर केंद्रित होता है, शांति से चलता है, वो अब बहस नहीं करता खुद में ही। इसकी ऊर्जा एक ही दिशा में बहती है। दूसरे लोग इस शांत आत्मविश्वास को महसूस करने लगेंगे। तुम अलग लगोगे, न जल्दी में न बेचैन। वे तुम पर विश्वास करेंगे, न इसलिए कि तुम उनसे कहो, बल्कि क्योंकि पक्कापन सम्मान दिलाता है। दुनिया उस आदमी की तारीफ करती है जो जानता है उद्देश्य की ताकत बार बार दोहराने से बढ़ती है। हर बार जब तुम इसे दोहराते हो, यह तुम्हारे अवचेतन में और गहरा उतर जाता है। हर दिन जब तुम इसके साथ सामंजस्य में जीते हो, तुम्हारी आकर्षकता बढ़ती है। आखिरकार तुम्हारा हाव भाव, तुम्हारा स्वर, तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व भी मौजूदगी से रास्ता साफ होगा। लोग बिना सोचे समझे तुम्हारा साथ देंगे। ये बात बार बार कहो, मुझे पता है मैं क्या चाहता हूँ, मुझे पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे ख्याल मेरे मकसद के अनुसार चलते हैं। इसे तब तक दोहराओ जब तक ये सच न बन। माता का कार्य करने के लिए, पाने के लिए खत्म करते हैं। मैं संबंध दाने के लिए, पाने के लिए, पाने के लिए कार्य करते हैं कि संबंध दाने के लिए, पाने के लिए जाए। मकसद सिर्फ तुम्हारे वक्त को नहीं संभालता, ये तुम्हारी पहचान भी बनाता है। तुम वैसे ही सोचने, पहनने और बोलने लगोगे जैसे वो आदमी जो अपना मकसद पहले ही पा चुका हो। तुम्हारा अवचेतन मन ऐसी मजबूत आस्था को झुंझला कर नहीं देख सकता। ये पहचान बाहर की दुनिया में बनानी शुरू कर देता है। तुम बिना किसी मेहनत के अपनी आदतें बदलते हुए महसूस करोगे। समय अपने आप सही क्रम में बह रहा है। मकसद ये भी बताता है कि क्या खत्म होना चाहिए। जो आदमी अपनी मंजिल चुनता है, उसे अपनी ध्यान भटकाने वाली चीजें भी छोड़नी पड़ती हैं। पुराने आदतें, फालतू मनोरंजन, बेकार की बातें, सबको त्यागना पड़ता है। ये कटाई कोई नुकसान नहीं है, बल्कि ये परिष्कार है। एक मूर्तिकार संगमरमर हटाता है ताकि अंदर छुपी हुई कला बाहर आ सके, न कि उसे नष्ट करने के लिए। अपनी मंजिल को संकुचित करने से मत डरो। एक ठोस मकसद 100 अधूरे ख्वाहिशों से ज्यादा ताकतवर होता है। एक तीर से 10 निशाने नहीं मारे जा सकते। जब आप एक दिशा में माहिर हो जाते हैं तो बाकी सब अपने आप सही हो जाते हैं। सेवा में लग जाओ। फोकस से आत्मविश्वास आता है, आत्मविश्वास से विश्वास पैदा होता है, विश्वास से ताकत मिलती है। अगर तुम्हें अपने मकसद को लेकर शंका है तो सेवा से शुरुआत करो। पूछो, मैं सबसे ज्यादा कहाँ मदद कर सकता हूँ? कौन सी कौशल या ताकत मैं सुधार सकता हूँ जिससे दूसरों को फायदा हो? सेवा पर आधारित मकसद कभी असफल नहीं होता, क्योंकि ये ईश्वरीय नियम के साथ मेल खाता है। कार्नेगी ने कहा था, कोई भी इंसान दूसरों को समृद्ध किए बिना अमीर नहीं बन सकता। जो मकसद सेवा करता है, समृद्ध कोरी बात दस्तार बात बन रहे, वो हर जगह व्यवस्था बनाता है। एक बार तुम्हारा मकसद पक्का हो जाए तो उसे रोज लिखो जब तक तुम इसे अपने कामों में खुद ब खुद महसूस करते हो। लिखी हुई बात सोच को आकार देती है। हर बार दोहराने से विचार और हकीकत के बीच का रिश्ता मजबूत होता जाता है। समय के साथ तुम देखोगे कि तुम्हारी हालात भी तुम्हारे मकसद के मुताबिक खुद ब खुद बदलने लगती हैं। मकसद एक दिन में नहीं बनता, ये अभ्यास से निखरता है। हर मुश्किल इसका एक नया पहलू दिखाती है, हर फैसला इसे और मजबूत बनाता है। चुनौतियों को अपनी दिशा की परीक्षा समझो। ये साबित करता है कि तुम्हारी राह सही है। जो मकसद कसौटी पर नहीं टिक पाता, वो कभी मकसद नहीं था, बस एक पसंद था। व्यवस्थित मनुष्य अपना दिन उद्देश्य के साथ शुरू करता है और समीक्षा के साथ खत्म करता है। उसे पता होता है कि बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़े दिन बिताना व्यर्थ है। जो बिना दिशा के भटकता है
वो उलझन में सोता है और थकान के साथ जागता है। जो व्यवस्थित होता है वो शांति से सोता है और स्पष्ट दिशा के साथ जागता है। जब तुम अपना उद्देश्य चुन लेते हो तो उसे एक पवित्र ज्योति की तरह संभालो। इसे शक, ध्यान भटकाव और अनिर्णय से बचाओ। इसे रोजाना सोच और विश्वास से पोसो। इसे हर घंटे तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो। समय के साथ यह तुम्हारी पूरी जिंदगी को रोशन कर देगा। जब तुम्हारा उद्देश्य साफ हो जाएगा तो जिंदगी खुद ब खुद सब कुछ आसान हो जाता है। अब तुम वक्त का पीछे नहीं भागते, वक्त तुम्हारी बात मानता है। तुम दूसरों से जलते नहीं हो, वे तुम्हारी दिशा का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम बहते नहीं हो, तुम खुद डिजाइन करते हो। यही संगठित दिमाग की पहचान है। उद्देश्य से शांति मिलती है, और जब ये समझ गहरी हो जाती है अगला कदम अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि एक बार उद्देश्य चुन लिया तो उसके लिए ढांचा बनाना जरूरी होता है। बिना योजना की चाहत बस अराजकता है। अगले सिद्धांत में तुम सीखोगे कि अपने उद्देश्य को कैसे एक योजना दो, इतनी सटीक कि सफलता तय हो जाए और तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़ने लगे, कानून के साथ पूरी तालमेल में। दूसरा सिद्धांत, व्यवस्थित योजना का कानून। हर निश्चित उद्देश्य के लिए एक ऐसी संरचना चाहिए जिसके जरिए वह आगे बढ़ सके। जैसे पानी को एक नाला चाहिए, नहीं तो वो बेकाबू होकर फैल जाता है, वैसे ही योजना वो नाला है। यह विश्वास को सिस्टम में बदल देता है, दृष्टि को दिशा में और इच्छा को मापने योग्य प्रगति में। बिना योजना का सपना सिर्फ उम्मीद होती है, एक संगठित सपना किस्मत का आकार लेना होता है। हर वो इंसान जिसने स्थायी सफलता पाई है उसने सबसे पहले योजनाएं बनाई हैं। दुनिया नतीजों को याद रखती है, लेकिन परिणाम उस नीले प्रिंट से जन्म लेते हैं जो चुप्पी में बनाए गए होते हैं। हेनरी फोर्ड एक असेंबली लाइन को देख सकते थे उससे पहले कि मशीनरी उसके समर्थन के लिए मौजूद होती। एंड्रयू कार्नेगी इस्पात से उठते गगनचुंबी इमारतों को देख सकते थे तब तक कि भट्ठियां जली भी नहीं थीं। एडिसन रोशनी को देख सकते थे उससे पहले कि लैंप का आकार बनता। वे सभी एक ही नियम का पालन करते थे, संगठित योजना। इच्छा को अनुशासित होना चाहिए, इसे चरणों में बांटना चाहिए, घंटों में बांटना चाहिए, ऐसे कार्यों में बांटना चाहिए कि भ्रम का कोई स्थान न रहे। जो व्यक्ति बिना योजना के काम करता है वह भावना के अधीन होता है। जो व्यक्ति योजना के साथ काम करता है कानून के तहत काम होता है। कानून शांति लाता है क्योंकि यह अंदाजा लगाने की जरूरत खत्म कर देता है। जब दिमाग को पता हो कि क्या करना है तो वह बेचैन नहीं रहता। अपने सामने अपना ठोस मकसद साफ साफ लिख कर रखो। खुद से पूछो कि कौन कौन से काम रोजाना करने से ये मकसद पूरा होगा। बड़े बड़े छलांग मत सोचो, एक के बाद एक कदम सोचो। ओक का पेड़ अचानक बड़ा नहीं होता बल्कि लगातार धीरे धीरे बढ़ता है। हर कदम को क्रमवार लिखो और उसे एक वक्त दो। बिना वक्त के बनाई गई योजना सिर्फ एक ख्वाहिश होती है। हर शाम उस योजना को देखो, जो काम हो गया उसे काट दो, बाकी को और बेहतर बनाओ। सीखी हुई बातें जोड़ो। योजना बनाना कड़क नहीं होता, ये एक जिंदा व्यवस्था है। कामयाब इंसान बस एक बार योजना नहीं बनाता, वो रोज नई सोच के अनुसार अपनी योजना बदलता रहता है। मास्टरमाइंड का सिद्धांत संगठित योजना से चलता है। जब दो या दो से ज्यादा लोग एक ही मकसद पर जुटते हैं तो उनकी मिलीजुली बुद्धि ऐसे हल निकालती है जो अकेले कोई नहीं कर सकता। अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुम्हारे मकसद पर यकीन करते हों, जो तुम्हारी कमजोरियां पूरा कर सकें और ताकत को दुगना कर दें। कोई भी साम्राज्य कभी अकेले किसी ने नहीं बनाया। अकेले फोर्ड के पास उसके इंजीनियर थे, कार्नेगी के पास उसके मैनेजर, एडिसन के पास उसके सहायक, सभी एक संगठित दिशा के तहत जुड़े हुए थे। आधे अधूरे प्लान से सावधान रहो। जो आदमी आधा प्लान बनाता है और आधा काम करता है वो पूरी तरह फेल हो जाता है। तुम्हें पूरी तरह से प्लान बनाना होगा, पूरी लगन से काम करना होगा और नियमित रूप से समीक्षा करनी होगी। प्लान तुम्हारा नक्शा है, समीक्षा तुम्हारा कंपास है। वो नाविक जो एक बार दिशा तय करता है और फिर कभी चेक नहीं करता, जल्दी ही सफलता की रेखा से भटक जाता है। जब प्लान बदलें तो निराश मत हो। बदलाव असफलता नहीं है, ये सुधार है। नदी मुड़ती है लेकिन अपनी मंजिल नहीं भूलती। मंजिल की तरह तुम्हारी योजना भी लचीली होनी चाहिए, लेकिन अपने मकसद के प्रति वफादार रहनी चाहिए। जब नई जानकारी मिले
तो समझदार इंसान अपनी दिशा बदलता है, अपने लक्ष्य को नहीं। हर लक्ष्य के लिए ध्यान देने का समय तय करना जरूरी है। अपनी सबसे अच्छी घड़ियां अपने सबसे बड़े मकसद को दो। सुबह का वक्त बनाएं, शाम को सोच विचार के लिए रखें। बिना समय सारिणी के सोच विचार भटकाव पैदा करता है। अपने समय को व्यवस्थित करो, दिमाग भी जल्दी ही साथ देगा। एक योजना धैर्य भी सिखाती है। जो आदमी बोते ही फसल की मांग करता है, वह अपने बीज को नष्ट करता है। विकास देर नहीं करता, वह बस नजर नहीं आता। अनुशासित दिमाग समय के नियम का सम्मान करता है। हर दिन की आज्ञाकारिता धीरे धीरे गति बनाती है। जो आदमी अपनी योजना को लगातार आगे बढ़ाता रहता है, वह चुपचाप लगन से जल्द ही पहाड़ भी हिला देगा। कार्नेगी कहते थे कि ज्यादातर लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि कमजोर नहीं होती, बल्कि उनकी संगठना कमजोर होती है। उनका मतलब था कि वे अपनी ऊर्जा कई दिशाओं में बिखेर देते हैं, पर प्रगति कम होती है। ध्यान केंद्रित करना शोर मचाने से बेहतर है, क्योंकि ध्यान से ही साम्राज्य बनते हैं। जो आदमी अपने काम को लिखी हुई योजना के अनुसार करता है, वह कभी भी अपना एक दिन बर्बाद नहीं करता। योजना बनाने के बारे में मत सोचो, उसे मेहनत समझना गलत है। ये अनंत बुद्धिमत्ता के साथ साझेदारी करने का तरीका है। हर लिखा हुआ योजना एक प्रार्थना है जो रूप में बदल जाती है। आप ब्रह्मांड से कह रहे हो, मैं सहयोग करने को तैयार हूँ, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं उसे अपनाऊंगा। जीवन हमेशा ऐसे आदेश का जवाब देता है। जितना स्पष्ट आपका खाका होगा, उतनी ही जल्दी प्रतिक्रिया मिलेगी। हर योजना को क्रियान्वयन में परखना जरूरी है। अमल में कमियां सामने आती हैं जो केवल सोच से पता नहीं चलती। शुरू करो, ध्यान दो, सुधार करो, जारी रखो। योजना बनाना और काम करना दो जुड़ी हुई ताकतें हैं, एक दूसरे को बेहतर बनाती हैं। बिना काम के योजना अधूरी है। मूर्ति, बिना योजना के काम करना तो बस तूफान है। साथ मिलकर ये प्रगति बनाते हैं। हर सुबह जोर से कहो, मेरी योजना पक्की है, मेरी योजना मेरी इच्छा की सुनती है, मेरी इच्छा ईश्वरीय नियम की मानती है। इसे तब तक दोहराओ जब तक तुम्हारा मन इसे सच मानने लगे। ये दोहराव तुम्हारे अवचेतन में आज्ञाकारिता को गहरा बैठा देता है। समय के साथ तुम बिना हिचकिचाए अपने मकसद के मुताबिक काम करोगे। अपनी योजना को हमेशा सामने रखो, उसे ऐसी जगह रखो जहां तुम्हारी नज़र रोज पड़े। इसे अपनी चुप्पी से आदेश देने वाली शक्ति बनने दो जो तुम्हारे फैसले बनाए। जब शक की आवाज़ आए, इसे फिर से पढ़ो। जब थकान तुम्हें बहकाए तो बहकने मत देना। योजना तुम्हें याद दिलाए कि व्यवस्था ही स्वतंत्रता है। तुम जल्द ही समझ जाओगे कि योजना सिर्फ तुम्हारे समय को ही नहीं, बल्कि तुम्हारे सोच को भी व्यवस्थित करती है। जो समस्याएं कभी भारी लगती थीं, वे छोटे छोटे हल होने योग्य हिस्सों में टूट जाती हैं। उलझन खत्म हो जाती है। तुम प्रतिक्रिया से सृजन की ओर बढ़ते हो। दूसरों को तुम्हारी शांत दक्षता और धैर्य दिखेगा। वे इसे प्रतिभा कहेंगे, लेकिन यह बस संगठन है। योजना विश्वास को निखारती है। हर पूरा किया गया काम इस नियम को सच साबित करता है। हर सफलता, चाहे छोटी ही क्यों न हो, विश्वास को मजबूत करती है। गति बढ़ती है। पहले जो था दूर का मकसद अब करीब दिखने लगा है। जो कभी चमत्कार जैसा लगता था, अब वो जरूरी सा लगने लगा है। यही है संगठित योजना का फायदा। ये नामुमकिन को भी टाइम टेबल बना देता है। आपकी योजना में आराम और सोचने के पल जरूर होने चाहिए। सबसे बढ़िया मशीन भी मेंटेनेंस के लिए रुकती है। अपने हफ्ते को ऐसे देखें जैसे कारीगर अपने औजारों का निरीक्षण करता है। अपने दिमाग की ताजगी और अपने दिनों की व्यवस्था बनाए रखें। अपनी योजना हर किसी से मत बताएं, सिर्फ उन्हीं से बात करें जो इसे मजबूत बनाएंगे। शंकालु लोगों की राय जहरीली होती है आगे बढ़ने के लिए। अपनी सोच को बेपरवाह और निंदक लोगों से बचाओ। इसे केवल अपनी मास्टरमाइंड टीम के साथ ही शेयर करो, जो विश्वास और व्यवस्था के नियम को समझते हैं। जब तुम योजना के साथ चलते हो तो दिन तुम्हें नियंत्रित नहीं करते, बल्कि तुम उन्हें नियंत्रित करते हो। घड़ी अब तुम्हें नहीं चलाती, बल्कि उद्देश्य चलता है। अब तुम्हें यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि आगे क्या करना है। तुम काम करते हो क्योंकि यह कल ही तय हो चुका होता है। वह स्थिर आत्मविश्वास ही ताकत है। लोग तुम्हें भरोसेमंद, सक्षम और सटीक समझने लगेंगे। वे तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपेंगे क्योंकि वे तुम्हारे शब्द पर विश्वास करते हैं। शेड्यूल एक होता है। ये जो पहचान बनती है वो मौके अपनी तरफ खींचती है।
दुनिया अपने आप उन लोगों की तरफ झुकती है जो नियम के साथ तालमेल में चलते हैं। एक योजना सिर्फ कागज नहीं होती, ये आपके चरित्र की झलक होती है। जो इंसान अपनी योजना का पालन करता है वो अपने दिमाग को आदेश मानना सिखाता है। वो अपने ही भाग्य का जनरल बन जाता है। हर बार जब व्यवस्था उलझन पर जीत हासिल करती है तो अंदर से आपकी पकड़ मजबूत होती है। जल्दी ही अनुशासन आपका स्वभाव बन जाता है। योजना में महारत हासिल करके आप सालों की गलतियों से बच जाते हैं। आप अब उन रास्तों पर भटकते नहीं जो आपके मकसद के लिए सही नहीं हैं। हर कदम सोच समझकर किया जाता है। आप तेजी से आगे बढ़ते हैं, जल्दी करने से नहीं बल्कि फालतू चीज़ों को हटाने से। इसी तरह योजना बनाने से 10, 20 या यहाँ तक कि 30 साल की भटकन बच जाती है। अब जब आपने अपने उद्देश्य को एक ढांचा दे दिया है तो आपको उस ढांचे को बाहरी हस्तक्षेप से बचाना सीखना होगा। दुनिया बहुत शोरगुल वाली है, ध्यान भटकाने वाली चीज़ें बहुत हैं और सबसे अच्छी योजना भी बंटे हुए ध्यान के सामने टिक नहीं पाती। इसलिए अगला कदम बहुत ज़रूरी है, ध्यान को पूरी तरह से अपने काबू में करना, ताकि कोई भी सोच, कोई भी इंसान या कोई भी परिस्थिति आपको आपकी मंजिल से भटकाने न पाए। प्रगति के बारे में अगले सिद्धांत में आप एकाग्रता की कला सीखेंगे। नियंत्रित ध्यान का नियम, वह शक्ति जिससे सारे अन्य नियम चलते हैं, क्योंकि कोई भी योजना तब तक आपकी मदद नहीं कर सकती जब तक आपका दिमाग आपकी योजना की सेवा करना नहीं सीखता। तीसरा सिद्धांत, नियंत्रित ध्यान का नियम। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, वे जो अपना ध्यान खुद नियंत्रित करते हैं और वे जिनका ध्यान उन्हें नियंत्रित करता है। पहला खुद बनाता है, दूसरा बस प्रतिक्रिया करता है। पहला सोच समझकर जीता है, दूसरा उधार लिए हुए विचारों के साथ बहता रहता है। ध्यान है अदृश्य हाथ जो किस्मत को आकार देता है। जो भी तुम अपने दिमाग में रखते हो वो बढ़ता है, जिसे तुम नज़रअंदाज करते हो वो खत्म हो जाता है। अपनी ध्यान शक्ति को नियंत्रित करना मतलब अपनी जिंदगी को नियंत्रित करना है। ज़्यादातर दिमाग ऐसे होते हैं जैसे खुले खिड़कियों वाला कमरा। बाहर से आती हर आवाज़, खबर, गपशप, यादें, डर, महत्वाकांक्षा, पछतावा अंदर घुसते रहते हैं। ताकतवर इंसान उन खिड़कियों को बंद कर देता है और तय करता है कि क्या अंदर आएगा। वो अपनी ध्यान शक्ति को पवित्र जमीन समझता है। उसे पता है कि दिमाग जहाँ ऊँट टिकता है, शरीर भी वहाँ जाता है और कोई भी इंसान फालतू ध्यान भटकाव की जमीन पर अपनी ताकत नहीं बना सकता। नियंत्रित ध्यान ही प्रतिभा का राज है। एडिसन घंटों तक किसी एक समस्या में खुद को खो देता था, जबकि दूसरे लोग पहली मुश्किल में हार मान लेते थे। रॉकफेलर का दिमाग वित्तीय संकटों के बीच भी शांत रहता था क्योंकि उसकी ध्यान केंद्रित और अनुशासित थी। लिंकन ने अपने सबसे कठिन समय में निराशा पर ध्यान नहीं दिया। उसने हमेशा उस लक्ष्य पर अपना मन सम रखा जो वह चाहता था, एकता, और इसी वजह से उसने दुख को जीत में बदल दिया। ध्यान पर काबू पाना मतलब इंसान को दी गई सबसे अनमोल ऊर्जा पर नियंत्रण पाना है। दिमाग जैसे कि रोशनी बढ़ता रहता है। जब ताकत एक जगह केंद्रित हो तो बहुत मजबूत होती है, बिखरी हुई हो तो कम ही गर्माहट देती है। जब ध्यान केंद्रित हो तो हर बाधा को पार कर जाती है। जो आदमी अव्यवस्थित होता है वह अपनी ऊर्जा सैकड़ों कामों पर बिखेर देता है और कोई पूरा नहीं करता। जो आदमी संगठित होता है वह जो शुरू करता है उसे पूरा करता है, क्योंकि वह एक समय में एक ही काम पर पूरी तरह और सोच समझकर ध्यान देता है। तुम्हें यह सीखना होगा कि एक ही विचार को अपने दिमाग में बिना भटके पकड़ कर रखना। शुरुआत करो एकाग्रता की यह कसरत करके। कोई एक समझ कर देने विचार लो, जैसे शांति, सफलता, कृतज्ञता, और उसे 60 सेकंड तक अपने मन में थामे रखो। तुम्हारा मन भटक जाएगा तो उसे धीरे से वापस लाओ। हर बार अभ्यास से यह ताकत बढ़ती जाएगी। आपका मानसिक बल। समय के साथ आप पाएंगे कि आप अपने विचारों को उतनी ही मजबूती से नियंत्रित कर सकते हैं जितना एक मूर्तिकार अपने औजारों को संभालता है। इस सच्चाई को समझिए। हर तरह की ज्यादा सोच, हर चिंता का पल बस बिना दिशा के ध्यान होता है। जो मन बिना किसी दिशा के होता है वो खुद को व्यस्त रखने के लिए परेशानियां बनाता है। से एक स्पष्ट काम दीजिए और उलझन गायब हो जाएगी। जो आदमी अपने ध्यान को प्रशिक्षित करता है वह जीवन की हलचल पर प्रतिक्रिया नहीं करता,
वह तय करता है कि कौन से विचार उसके समय के लायक हैं। नियंत्रित ध्यान से शांति भी आती है। जब आप विश्वास पर टिके रहते हैं, डर के बजाय आदेश चिंता की जगह लेता है। तुम्हारा नर्वस सिस्टम तुम्हारे फोकस की बात मानता है। शांति के बारे में सोचो तो तुम शांत हो जाते हो। असफलता के बारे में सोचो तो वो तुम्हारे पास आती है। तुम अपने विचारों के माली हो और ध्यान वह हाथ है जो तय करता है कि कौन सा बीज पानी दिया जाए। ध्यान में एक दिव्य लय होती है। जो भी बार बार सोच में रहता है वह अपने आप रूप में प्रकट होता है। अवचेतन मन, जो एक आज्ञाकारी सेवक है, उस आखिरी भावना से प्रेरित विचार पर काम करता है। अगर वह विचार उलझन भरा है तो वह उलझन पैदा करता है। अव्यवस्था, अगर यह स्पष्टता है तो यह सटीकता लाती है। जो आदमी अपनी ध्यान शक्ति को नियंत्रित करता है वही अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करता है, और जो आदमी अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करता है वही अपनी दुनिया को नियंत्रित करता है। ये मत समझो कि नियंत्रण का मतलब तनाव होता है। ध्यान का माहिर कभी तनाव में नहीं रहता, वह आराम करता है। उसका ध्यान एफर्टलेस होता है क्योंकि वह निश्चितता से आता है। वह 100 विचारों के पीछे नहीं भागता, वह 100 विचारों के पीछे नहीं भागता, एक विचार पर अधिकार जमाता है। जैसे नदी पत्थर को धीरे धीरे घिस देती है, वैसे ही उसकी शांति और लगातार प्रयास परिस्थितियों को आकार देते हैं। हर दिन सबसे महत्वपूर्ण एक सोच चुनो जिसे पकड़कर रखना है। उसे लिख लो, जरूरी हो तो कागज पर लिख लो। ये सोच तुम्हारे सुबह की शुरुआत हो जाए। इसे अपने काम काज की राह दिखाने दो। हर उस इच्छा से मना कर दो जो इसे कमजोर करे। हर मना करने से तुम्हारा हौसला मजबूत होगा। हर बार ध्यान लेकर जान धान धान दिखाने के साथ है, ये निकल के साथ करने के साथ है, ये से करतान के लिए, जान धान धान के साथ है, दो होने करने के लिए, और इसके करतान के साथ है। गाने से तुम्हारा आकर्षण बढ़ेगा। वक्त के साथ तुम्हारी मौजूदगी में एक काबिलियत की चमक होगी। वो चुपचाप काबिलियत जो उस आदमी में होती है जिसे पता होता है कि वह क्या सोचता है। जब दुनिया तुम्हें भटकाने की कोशिश करे तो इस कानून को याद रखना, कोई भी उस दिमाग को परेशान नहीं कर सकता जो भटकने से मना कर देता है। जब तक तुम खुद को नीचा समझने पर ध्यान नहीं दोगे, कोई तुम्हें नीचा महसूस नहीं करवा सकता। आप तब तक चिंतित नहीं हो सकते जब तक आप खुद असफलता के बारे में सोचना न चुने। ध्यान की ताकत इसकी एकाग्रता में है। किसी एक चीज पर ध्यान देना मतलब बाकी सबसे ध्यान हटाना। सोचो सूरज की किरण की, जब बिखरी होती है तो बेअसर होती है, लेकिन जब एक लेंस से होकर गुजरती है तो उसे रोका नहीं जा सकता। आपकी सोच भी ऐसी ही है। जब आप एक ही इच्छा, एक ही मकसद, एक ही सफलता की तस्वीर पकड़ लेते हैं तो जिंदगी के हर पहलू अपने आप सही दिशा में आने लगते हैं। जो मौके पहले छूट जाते थे वो जैसे अचानक आपके पास आ जाएं। जो लोग आपकी मदद कर सकते हैं वो आपकी ओर खींचे चले आएंगे। यही बात है। यह कोई रहस्य नहीं है, यह चुंबकीय नियम है। नियंत्रित ध्यान भावनाओं को भी व्यवस्थित करता है। जब आपका विचार स्पष्ट होता है तो आपकी भावनाएं उसका पालन करती हैं। बेचैन दिल तब स्थिर हो जाता है जब उसे अपनी दिशा पता होती है। इसीलिए चिंता ध्यान केंद्रित करने पर कम हो जाती है। यह विश्वास की मौजूदगी में टिक नहीं पाती। जैसे ही आप अपने मन को समाधान की ओर मोड़ते हैं, समस्या अपनी ताकत खो देती है। अपने आप से कहो, मैं अपना ध्यान नियंत्रित करता हूँ, मैं अपने विचार चुनता हूँ, मैं जो शुरू करता हूँ उसे पूरा करता हूँ। इसे तब तक दोहराओ जब तक तुम्हें इसकी सच्चाई महसूस न हो जाए। हर बार दोहराने से आपकी आदतें आपके अवचेतन में बस जाती हैं। धीरे धीरे आपको ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल नहीं होगी, ये स्वाभाविक हो जाएगा। बिना प्रशिक्षण वाला दिमाग भावनाओं के अनुसार चलता है जबकि प्रशिक्षित दिमाग उन्हें नियंत्रित करता है। आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता ये तय करती है कि लोग आपको कैसे देखते हैं। लोग सहज ही उस इंसान पर भरोसा करते हैं जो पूरी तरह से सुनता है, जो बिना ध्यान भटके उनकी आंखों में देखता है। वे उसकी मौजूदगी महसूस करते हैं क्योंकि उसका दिमाग बिखरा हुआ नहीं होता। ऐसा ध्यान आपकी प्रभावशाली छवि बनाता है। दुनिया उस व्यक्ति का सम्मान करती है जिसने अपने विचारों पर महारत हासिल कर ली होती है, क्योंकि वह स्थितियों पर काबू पाने पर भरोसा किया जा सकता है। नियंत्रण का उल्टा होता है बहकाव। बहकाव छोटी छोटी लतों से शुरू होता है। यहाँ कुछ खाली पलों में चुपचाप बैठ जाना, वहाँ थोड़ी सी ध्यान भटकना। हर एक चीज़ कमांड को कमज़ोर करती है। जल्दी ही दिमाग सुस्त हो जाता है,
फैसले धुंधले हो जाते हैं और पूरा दिन बेकार चला जाता है। उस बहकाव से सावधान रहें जो मासूम मनोरंजन के रूप में छिपा हो। यह प्रतिभा का चोर है। एक व्यवस्थित जीवन में चुनी हुई ध्यान देने की जरूरत होती है। सोचने का समय, काम करने का समय, आराम करने का समय। नियंत्रित ध्यान ऊर्जा बचाता है। जब दिमाग बिखरा नहीं होता तो शरीर कम थकता है। आप कुछ ही समय बाद महसूस करेंगे। अभ्यास के दिनों में थकान कम हो जाती है क्योंकि अंदर का संघर्ष खत्म हो जाता है। जो आदमी बंटा हुआ होता है वह अपनी ताकत खुद से लड़ने में खर्च करता है। जो आदमी ध्यान केंद्रित करता है वह बिना मेहनत के आगे बढ़ता है। ये नियम आपकी शांति की भी रक्षा करता है। जब आप अपनी इच्छा से ध्यान बदलना सीख जाते हैं तो आप चिंता से मुक्त हो जाते हैं। ज्यादा सोचने वाला सोच का कैदी होता है, अनुशासित सोच वाला उसका मालिक होता है। जैसे ही आपको बेचैनी महसूस हो, अपना ध्यान बदलें। कृतज्ञता, उद्देश्य या विश्वास के बारे में सोचें। मन एक साथ दो विरोधी विचार नहीं रख सकता। उच्चतर को चुनें और नीचे धीरे धीरे घुल जाता है। बातचीत में भी अपनी ध्यान को कंट्रोल करो। जानबूझकर सुनो। जो दिमाग सुनता है समझ बनाता है। जो जवाब देने की तैयारी करता है वो उलझन पैदा करता है। रॉकफेलर ने कहा था कि ज्यादातर लोग बिजनेस में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वे सोचने से पहले बोलते हैं। कंट्रोल ध्यान इसे उलट देता है। ये तुम्हें गहराई से सुनना सिखाता है, फिर सोच समझकर काम करना। ऐसे दिन भी आएंगे जब ध्यान लगाना नामुमकिन लगेगा। ऐसे दिनों में चीजों को आसान बनाओ। अपनी सांस पर, आभार पर और अपने साफ मकसद पर वापस लौट आओ। 1 मिनट का सच्चा ध्यान बिखरे हुए घंटों की मेहनत से कहीं ज्यादा कीमती होता है। मास्टर पूर्णता की तलाश नहीं करता, वह लगातार बने रहने की तलाश करता है। हर बार वापस लौटने का काम उसकी महारत को मजबूत करता है। दूसरे जल्दी ही तुम्हारे बदलाव को महसूस करेंगे। वे देखेंगे कि तुम व्यस्त होने के बावजूद भी आराम से लगते हो, दबाव में भी निर्णायक बने रहते हो। वे तुम्हें शांत कहेंगे, लेकिन ये शांति नहीं है, ये कंट्रोल है। अब तुम प्रतिक्रिया से नहीं, फैसले से जीते हो। जब ये सिद्धांत रोजाना अपनाया जाए तो ये हर दूसरे सिद्धांत को भी व्यवस्थित कर देता है। बिना ध्यान के योजना गिर जाती है, बिना ध्यान के अनुशासन भी अधूरा रह जाता है। रूटीन। ध्यान वो ताकत है जो व्यवस्था संभव बनाती है। जब आपका ध्यान काबू में होता है तो बाकी जिंदगी अपने आप सही दिशा में लग जाती है। जैसे जैसे आपकी एकाग्रता बढ़ती है, कृतज्ञता भी आसान हो जाती है। आप उन चीजों को देखते हैं जो दूसरों की नजर से छूट जाती हैं। अच्छे से किया हुआ काम की खूबसूरती, पूरे किए गए काम की शांति, सही दिशा में बढ़ने की चुपचाप खुशी। ध्यान वाला इंसान ज्यादा पूरी तरह जीता है क्योंकि वो सच में वर्तमान में जीता है। याद रखिए, जो चीज आप लगातार अपने दिमाग में रखते हैं वो कानूनन हकीकत बन जाती है। बार बार किया गया सोच विश्वास बन जाता है। विश्वास बार बार यह सच हो जाता है। उस दोहराव की अच्छी तरह से रक्षा करो। सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दो जिन्हें तुम बनाना चाहते हो। अब जब तुमने ध्यान केंद्रित करना सीख लिया है तो उसके आसपास एक लय बनानी होगी, क्योंकि बिना निरंतरता के ध्यान जल्दी ही खत्म हो जाता है। अगला सिद्धांत तुम्हें रोजाना व्यवस्था बनाए रखने का राज सिखाएगा। रोजाना अनुशासन का नियम, वह नियम जिससे हर योजना आदत बन जाती है और हर आदत ताकत में बदल जाती है। सिद्धांत च अर, रोजाना अनुशासन का नियम। बिना लय के कोई महानता नहीं और बिना अनुशासन के कोई लय नहीं होती। ब्रह्मांड खुद एक व्यवस्था है। सूरज कानून के मुताबिक उगता और डूबता है। ज्वार भाटे गुरुत्वाकर्षण का पालन करते हैं। मौसम अपने तय समय पर आते हैं। जो भी टिकता है वह नियम से चलता है। सिर्फ इंसान अपनी अज्ञानता में इस नियम को तोड़ता है और फिर हैरान होता है कि उसकी जिंदगी क्यों उलझन में पड़ गई। अनुशासन इंसान का रचनात्मक लय में जाने का जानबूझकर किया गया लौटना है। बहुत लोग आज़ादी की बात करते हैं लेकिन कम ही इसे समझते हैं। आज़ादी भागने से नहीं मिलती बल्कि काबू पाने से मिलती है। जो इंसान व्यवस्था को ठुकराता है वह अवसर का गुलाम होता है। जो दिनचर्या को अपनाता है वही अपनी दुनिया का मालिक होता है। अनुशासित जीवन का मतलब है उन नियमों के साथ तालमेल बिठाना जो सारी ताकतों को नियंत्रित करते हैं। अनुशासन वो भरोसा है जो बार बार दोहराने से झलकता है। जो काम करना जरूरी है चाहे मन करे या नहीं, वही असली महारत है।
बिना अनुशासन वाला इंसान सिर्फ तब काम करता है जब उसे प्रेरणा मिलती है। अनुशासित इंसान तब तक काम करता रहता है जब तक प्रेरणा उसके पीछे नहीं आती। पहले वाला प्रतिक्रिया में जीता है, दूसरा खुद कमांड करता है। हर सफलता, हर बड़ी खोज, हर महान उपलब्धि अनगिनत छोटे छोटे नियमों के पालन पर बनी होती है। एडिसन मौसम या थकान की परवाह किए बिना तय समय पर काम करता था। कार्नेगी रोजाना अपनी हिसाब किताब बड़ी बारीकी से देखता था। लिंकन सबके उठने से पहले सुबह सुबह पढ़ता और लिखता था। उनकी जिंदगी इमोशन से नहीं बल्कि प्लान से चलती थी। अनुशासन का रहस्य है सादगी। कुछ जरूरी काम चुनो और उन्हें तब तक दोहराओ जब तक वो आदत ना बन जाए। शरीर शुरू में विरोध कर सकता है, लेकिन जब दिमाग मान जाता है तो वो रास्ता दिखाता है। रूटीन ही सफलता की हड्डी है। जो इंसान इसे बनाता है वो मजबूत रहता है, जबकि बाकी लोग उलझन में टूट जाते हैं। दिन में 1 घंटा निकालो, अपना 1 घंटा जब तुम खुद पर राज करो, शुरू करो। उसे पवित्र समझो। उस घड़ी में तुम योजना बनाते हो, समीक्षा करते हो, सोचते हो और तैयारी करते हो। कोई आदमी या शोर शराबा बीच में ना आए। यह तुम्हारा रोजाना का अनंत बुद्धिमत्ता से संवाद है। समय के साथ तुम पाओगे कि यह घड़ी बाकी 23 घंटों को नियंत्रित करती है। एक दिन जो सही तरीके से शुरू होता है वह शायद ही कभी उलझन में खत्म होता है। अनुशासन एक अरसस्ता नहीं है, यह सामंजस्य है। संगीतकार तब तक तराजू दोहराता रहता है जब तक महारत उसे संगीत बनाने की आज़ादी न दे। अनुशासित मन सही काम को तब तक दोहराता रहता है जब तक सफलता स्वाभाविक न हो जाए। दोहराव बंदी नहीं है, यह अनिश्चितता से मुक्ति है। जब थकान फुसफुसाती है, आराम कर। अपने आप से पूछो कि थकावट शरीर की है या दिमाग की। अक्सर थकाने वाला काम नहीं होता बल्कि अनिश्चितता होती है। अनुशासित इंसान इसलिए आराम करता है क्योंकि वो खुद चाहता है, कमजोरी की वजह से नहीं। आराम रिदम का हिस्सा है, उससे लड़ाई नहीं। हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत आदत से होती है। हेनरी फोर्ड ने रोजाना सुधार को एक सिस्टम बना दिया। हर दिन उसके इंजीनियरों से एक छोटा सा सुधार लाने को कहा जाता था। हजारों छोटे छोटे सुधारों ने वो मोटर बनाई जिसने बदलाव लाया। दुनिया में रोजाना की अनुशासन की इतनी ताकत होती है, ये छोटे छोटे कामों को बड़े नतीजों में बदल देता है। छोटी शुरुआत को कभी हल्के में मत लो। बीज भी उसी नियम का पालन करता है जैसे बड़ी सेमल का पेड़ करता है। तुम्हारी पहली कोशिशें शायद छोटी लगें, लेकिन लगन से वो बढ़ती जाएंगी। दिमाग भी बार बार करने से सीखता है, जैसे बाजू मेहनत से ताकतवर बनती है। अनुशासन दोनों को बिना बहस के मानना सिखाता है। हर सुबह खुद से कहो, मेरा अनुशासन मेरी आज़ादी है, मेरी दिनचर्या मेरी शांति है। मैं तब तक कोशिश करता रहूँगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। जब भी बहकाव आए इसे फिर से दोहराओ। यह पुष्टि सच को याददाश्त में गढ़ देती है। अराजकता गुलामी है, लेकिन व्यवस्था ताकत है। दुनिया उन लोगों को इनाम देती है जिनके काम उत्कृष्टता में अनुमानित होते हैं। नौकरीदाता, साथी और दोस्त सब उस आदमी पर भरोसा करते हैं जो अपनी बात को आदत से निभाता है, मूड से नहीं। अनुशासन नाम कमाता है और नाम मौके लाता है। भरोसेमंदी एक तरह का आकर्षण है। यह उतनी ही निश्चितता से आत्मविश्वास को खींचती है जितना कि स्टील चुंबक को। कुछ लोग सोचते हैं कि अनुशासन खुशी को खत्म कर देता है। वे कंट्रोल को दबाव से मत मिलाओ। लेकिन अनुशासित आदमी को ज्यादा खुशी मिलती है, कम नहीं, क्योंकि वह अपने आप से लड़ नहीं रहा होता। वह बिना टकराव के काम करता है। उसकी शांति ईमानदारी से आती है। सोच, बोल और कर्म सब एक साथ होते हैं। कानून के अनुसार जीना मतलब शक्ति के साथ जीना है। जब तुम पढ़ाई, काम, सोच, विचार और आराम के एक निश्चित क्रम का पालन करते हो तो तुम्हारे दिन सांस लेने जितने स्वाभाविक तरीके से गुजरते हैं। तुम समय से लड़ते नहीं बल्कि उसके साथ काम करते हो। जो आदमी समय का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करता है उसके लिए घंटे बढ़ जाते हैं। कार्नेगी ने कहा था कि उसने अपनी मानसिक शांति का श्रेय यही आदतों को दिया। अपने दिन के हिसाब से वह जानता था कब शुरू करना है, कब रोकना है और कब सोचना है। वह बस प्रतिक्रिया में जीता नहीं था बल्कि योजना के साथ चलता था। यह स्थिरता सिर्फ दौलत ही नहीं बनाती थी बल्कि शांति भी देती थी। बेचैन आदमी अपना आधा ऊर्जा रास्ता बदलते बदलते खो देता है। व्यवस्थित आदमी सीधी रफ्तार से आगे बढ़ता है। अनुशासन सिर्फ काम तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि सोच तक भी पहुंचना चाहिए। जब भी आपका मन भटकता है
उसे अपने मकसद पर वापस लाने की ट्रेनिंग दें। उसी नियम का पालन शरीर भी करता है और दिमाग भी। सही काम को बार बार दोहराएं जब तक वह आदत न बन जाए। एक अनुशासित मन अब प्रलोभन से लड़ता नहीं है, यह बस ऊंचे आदेश का पालन करता है। हर रात अपने दिन का हिसाब लगाओ, न कि खुद को दोष देने के लिए बल्कि सुधार के लिए। पूछो, क्या मैंने अपनी योजना का पालन किया? क्या मैंने ध्यान भटकने दिया और अपना समय गंवाया? क्या मैंने विश्वास के साथ काम किया या डर के साथ? ये रात की समीक्षा आपकी आत्मा को साफ रखती है और उद्देश्य को स्पष्ट। जो व्यक्ति रोज खुद का मूल्यांकन करता है वह पछतावे के कई साल बचा लेता है। अनुशासन ही शक का इलाज भी है। जब आप निर्धारित समय के अनुसार काम करते हो तो सवाल करने का समय ही नहीं मिलता। विश्वास क्रियान्वयन से बढ़ता है जो इंतजार करता है। शुरू करने से पहले आत्मविश्वास कभी नहीं आता। जो व्यक्ति नियम से काम करता है वो पाता है कि आत्मविश्वास उसकी आज्ञा का पालन करने के बाद आता है। यहाँ तक कि भावनाएं भी आदत के आगे झुक जाती हैं। जो आदमी निराशा के बीच भी अपना काम करता रहता है वह महसूस करता है कि भावना गति के साथ बदलती है। भावना उस गति का विरोध नहीं कर सकती जो इच्छा से निर्देशित हो। इसीलिए अनुशासित व्यक्ति कभी मूड्स पर भरोसा नहीं करता, वह आदतों पर भरोसा करता है। ऐसे पल आएंगे जब अनुशासन का नियम भारी लगेगा। जब दिनचर्या उबाऊ लगे तो खुद को याद दिलाओ कि प्रकृति भी रुकती है लेकिन कभी हार नहीं मानती। ज्वार पीछे हटता है बस इसलिए कि वापस लौटना। बीज बढ़ने से पहले सोता है। ठीक वैसे ही तुम्हें भी बिना भटकाव के आराम करना होगा और बिना शिकायत के फिर से शुरुआत करनी होगी। लोग तुम्हारी लगन को देखकर ईर्ष्या करेंगे। वे तुम्हें भाग्यशाली कहेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि असल में भाग्य तो बस अनुशासन का नजर आने वाला रूप है। दुनिया स्थिरता की तारीफ करती है क्योंकि यह कम ही देखने को मिलती है। आज की व्यस्त दुनिया में जो इंसान शुरू की हुई चीजें पूरा करता है वही दूसरों के लिए मिसाल बनता है। तुम्हारे अनुशासन में कृतज्ञता भी होनी चाहिए। अपने दिन की शुरुआत और अंत उस शक्ति के लिए धन्यवाद देकर करो जो तुम्हें अव्यवस्था के बजाय व्यवस्था चुनने की आज़ादी देती है। कृतज्ञता मेहनत को मीठा बना देती है और उसे बदल देती है। कर्तव्य को भक्ति में बदल देना। अनुशासित इंसान जरूरत से काम नहीं करता बल्कि कानून के प्रति सम्मान से काम करता है। याद रखो, आज़ादी का मतलब मनमानी करना नहीं है। इसका मतलब है जो तुमने सोचा है वैसा करना। पहली चीज से अपराधबोध होता है, दूसरी से शांति। योजना के साथ जीना मतलब बिना पछतावे के जीना। जब अनुशासन की लय बन जाती है तब तू अपने अंदर एक शांत ताकत महसूस करोगे, एक एहसास कि तुम जीवन की धारा के साथ बह रहे हो, उसके खिलाफ नहीं। ये सामंजस्य आज्ञाकारिता का इनाम है। जो इंसान लय के साथ जीता है उसे कोई जल्दी करने पर मजबूर नहीं कर सकता। रुक गया, वो सूरज की पहली किरण की तरह स्थिर है। अब जब तुमने अपनी आदतों में अनुशासन बना लिया है तो अगला नियम तुम्हारे अंदर के माहौल को काबू में करने का इंतजार कर रहा है। आखिर बाहरी व्यवस्था का क्या फायदा अगर दिल में तूफान छाया हो। जिंदगी को पूरी तरह से व्यवस्थित करने के लिए तुम्हें अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित करना होगा। इसलिए अब हम भावनात्मक नियंत्रण के नियम की तरफ बढ़ेंगे, जहां तुम सीखोगे कि कैसे सोच की तरह अपनी भावनाओं पर भी राज किया जाए और शांति को अपनी अटूट ताकत बनाया जाए। पांचवां सिद्धांत, भावनात्मक नियंत्रण का नियम। सबसे बड़ी जीतें लड़ाइयों के मैदान में नहीं बल्कि मन के अंदर जीती जाती हैं। जो आदमी खुद को काबू में नहीं रख पाता वो अपनी हालात को भी काबू में नहीं रख सकता। किसी इंसान को गरीबी, आलोचना या असफलता तोड़ती नहीं है। असली वजह है अनियंत्रित भावनाएं। जो आदमी बिखरा हुआ होता है उसकी मजबूरी होती है मूड्स के साथ झूलने की। जो व्यवस्थित होता है वही उन्हें काबू में रखता है। भावनात्मक काबू का मतलब ठंडापन नहीं होता, इसका मतलब है संयम। वो ठंडी लौ जो हवा के चलने पर भी बुझती नहीं। हर भावना एक ऊर्जा है। ये न तो अच्छी होती है न बुरी जब तक उसे सही दिशा नहीं दी जाती। डर और विश्वास एक ही ताकत के दो पहलू हैं जो उलट दिशा में काम करते हैं। एक नष्ट करता है, दूसरा बनाता है। डर महसूस करना गलत नहीं है, कमजोरी। ये तो गलत इस्तेमाल किया गया ताकत है। उस डर को भरोसे में बदल देना ही असली काबिलियत है। जब तुम अपने जज्बातों को काबू में करना सीख जाते हो तो तुम सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला जीव नहीं रहते
बल्कि अपनी लय खुद बनाने वाले बन जाते हो। जो आदमी अपने जज्बातों को कंट्रोल करता है वो ना किसी का दिल टुटा सकता है, ना ही टाल सकता है। दुनिया इसे महसूस कर लेती है। उसकी आवाज़ में एक असर होता है। उसकी मौजूदगी हर किसी का ध्यान खींचती है। ये इसलिए नहीं कि वो ज़ोर से बोलता है, बल्कि इसीलिए कि वो शांत होता है। शांति में एक खास आकर्षण होता है। जब दिमाग व्यवस्थित होता है तो उलझन टिक नहीं पाती। लिंकन ऐसा ही आदमी था। युद्ध के सबसे अंधेरे सालों में, जब उसका देश, जब सब कुछ बिखर रहा था और उसके सलाहकार घबराए हुए थे, तब भी वह शांत बना रहा। उसकी शांति खतरे को न समझने से नहीं थी, बल्कि एक उच्चतर नियम के पालन से थी। उसे पता था कि बाहर का उथल पुथल उस दिमाग को हिला नहीं सकता जो सिद्धांतों में स्थिर है। भावनात्मक काबू पाने का पहला कदम है जागरूकता। आप वही नहीं संभाल सकते जो आप देख नहीं पाते। अपनी भावनाओं को वैसे ही देखो जैसे कोई वैज्ञानिक आग को देखता है। जब गुस्सा उठे उसे सही ठहराओ मत, उसकी गहराई में जाओ। जब डर फुसफुसाए उसे छुपाओ मत, उससे सवाल करो, तुम मुझे क्या सिखा रहे हो। हर भावना एक संदेशवाहक होती है। अनुशासनहीन इंसान उस संदेशवाहक पर हमला कर देता है। बुद्धिमान इंसान उस संदेश को पढ़ता है। दूसरा कदम है बदलाव। दिमाग एक साथ दो विरोधी भावनाओं को नहीं रख सकता। जब डर आए तो विश्वास को बुलाओ। जब चिड़चिड़ाहट हो तो कृतज्ञता याद करो। जब संदेह घुस जाए तो अपने उद्देश्य को याद करो। बदलाव मानसिक कला है भावनाओं को बदलने की। तुम अंधेरे से लड़ते नहीं, बल्कि मोमबत्ती जलाते हो। इस नियम को रोजाना अपनाओ। प्रतिक्रिया देने से पहले रुक जाओ। यही नियंत्रण का पल है। एक गहरी सांस लो और अपने उद्देश्य को याद करो। भावना अपनी आधी ताकत तब खो देती है जब उसे देखा जाता है, और बाकी आधी जब उसे दूसरी दिशा में मोड़ा जाता है। इस आसान रुकावट को समझकर आप अनगिनत पछतावे बचा सकते हैं और हर बातचीत को शालीनता से अपने हाथ में ले सकते हैं। खुद से धीरे से कहो, मेरी शांति मेरी ताकत है, मेरी संयम से ही नतीजे आते हैं। इसे बोलो जब तक तुम्हारा दिल इसे मान न ले। जल्द ही तुम इसकी सच्चाई महसूस करोगे। शरीर नरम पड़ता है, सांस धीमी होती है, मन साफ होता है। शांति ऊर्जा की कमी नहीं है, यह ऊर्जा पर कंट्रोल है। तुम देखोगे कि तुम्हारा माहौल बदलने लगता है, अपने अंदर की स्थिति को दिखाने के लबंद। ये लोग उस शख्स पर भरोसा करते हैं जो दबाव में खुद को नहीं खोता। वे उससे दिल की बात करते हैं, उसका साथ देते हैं और उसकी सलाह मांगते हैं। क्यों? क्योंकि व्यवस्था संक्रामक होती है। जब आप अपनी भावनाओं पर काबू पा लेते हो तो बिना मेहनत के दूसरों की भावनाओं को भी संभाल लेते हो। रॉकफेलर इसके लिए मशहूर थे। आर्थिक संकट के दौरान जब बाकी लोग घबराए हुए थे, वह अडिग रहे। उनकी शांति ने लाखों लोगों को बचाया, न कि इसलिए कि उनके पास ज्यादा पैसा था, बल्कि इसलिए कि उनके पास ज्यादा संयम था। उन्हें समझ था कि घबराहट पूंजी को किसी भी तूफान से ज्यादा तेजी से नष्ट कर देती है, और वही शांति मौके खुद ब खुद बुलाती है। दबाव को काबू समझना गलत है। जो आदमी अपनी भावनाओं को दबाता है वो सख्त और जड़ हो जाता है। जो उसे सही दिशा देता है वो मजबूत बनता है। भावनाएं मकसद के साथ बहनी चाहिए, उसके खिलाफ नहीं। अगर गुस्सा आए तो उसे रचनात्मक काम में लगाओ। इसे सुधार के लिए इस्तेमाल करो, तबाही के लिए नहीं। अगर दुख हो तो उसे समझ बढ़ाने के लिए लो, हिम्मत तोड़ने के लिए नहीं। अनियंत्रित भावनाएं दिमाग की पूरी व्यवस्था गड़बड़ कर देती हैं। ये ध्यान भटकाती हैं, अनुशासन बिगाड़ती हैं और सही फैसले लेने में अंधा कर देती हैं। जब जुनून दिमाग पर हावी हो तो सही से सोच पाना मुश्किल होता है। सब कुछ व्यवस्थित रखने के लिए भावना को सोच की सेवा करनी चाहिए, उसे नियंत्रित नहीं करना चाहिए। भावनाओं पर काबू पाना एक आध्यात्मिक अभ्यास है। ये एक दिन में नहीं आता, बल्कि ध्यान और चुनाव से धीरे धीरे विकसित होता है। हर सुबह अपने भावनात्मक इरादे को तय करके शुरू करो। ये फैसला करो कि चाहे जो भी हालात हों, तुम किस मनोदशा में रहोगे। कहो, आज मैं शांत रहूंगा, आज मैं हर घटना को एक अवसर के रूप में देखूंगा। ये जानकर किया गया चुनाव तुम्हारे अवचेतन दिमाग को संगठित करता है, और अवचेतन पूरा दिन उस आदेश को लागू करता है। जो आदमी अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है वह परिस्थितियों से डरता नहीं, वह मुश्किलों को सजा नहीं बल्कि व्यायाम समझता है। हर छोटी छोटी परेशानियां नियंत्रण मजबूत करने का मौका बन जाती हैं। हर कठिनाई एक छुपा हुआ शिक्षक होती है। जब आप मुश्किलों का सामना शांति से करते हैं
तो आप अनंत बुद्धिमत्ता को दिखाते हैं कि आप बड़ी ताकत के लिए तैयार हैं। इसे समझो, शांति का मतलब सिर्फ आराम नहीं है, बल्कि सटीकता है। शांत मन तेजी से काम करता है, क्योंकि वह घबराहट में समय नहीं गवाता। बेचैनी में लिए गए फैसले लगभग हमेशा गलत। एक पल की शांति सालों की परेशानियों को बचा सकती है। देखो किस तरह तकदीर के लोग खुद को संभालते हैं। वो जल्दी नहीं करते, वो बहस नहीं करते, वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। उनका अंदाज़ हमेशा संतुलित रहता है, चाहे सामने वाला विरोध करे। ये खामोश आत्मविश्वास दुश्मनी को कमज़ोर कर देता है और सम्मान दिलाता है। बहस करना अपनी कमज़ोरी मान लेना है, शांत रहना अपनी ताकत दिखाना है। तुम्हारा भावनात्मक हालात पूरे माहौल की लय तय करता है। एक बेचैन इंसान पूरे कार की कमरे को बेचैन कर सकता है। एक शांत इंसान पूरे माहौल को ठीक कर सकता है। इसलिए अपने शांत रहना दूसरों की सेवा जैसा पवित्र काम है। जो आदमी शांति फैलाता है वह अनदेखी दया करता है। वह हर उस व्यक्ति के दिल को समझता है जो उससे मिलता है। हर शाम अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया का भी वैसे ही जायजा लो जैसे अपने कर्मों का। खुद से पूछो, क्या मैंने अपनी आवाज पर काबू रखा? क्या मैंने विश्वास से बोला या डर से? क्या मैंने किसी और के मूड को अपने मूड पर हावी होने दिया? ये सोच विचार अनुभव को बुद्धिमानी में बदल देता है। धीरे धीरे संयम आपकी आदत बन जाएगा। आप महसूस करोगे कि आपकी मौजूदगी में एक नई ताकत आ गई है। वो लोग जो पहले आपके विचारों को नज़रअंदाज करते थे, अब सुनेंगे। हालात जो एक बार डर गए तो मान जाएंगे। दुनिया एक शांत मन का विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें सामंजस्य दिखता है। कानून व्यवस्था का जवाब देता है। यहाँ तक कि समृद्धि भी भावनात्मक संतुलन पर निर्भर करती है। पैसा आत्मविश्वास की बात मानता है, यह तनाव से भागता है। जो आदमी नुकसान से डरता है वह उसे अपनी ओर खींचता है। जो शांति और विश्वास से काम करता है वह उसे बढ़ाता है। जब आप धन को बिना लगाव के संभालते हैं तो वह आसानी से घूमता रहता है। कृतज्ञता उसे बुलाती है, लालच उसे दूर भगाता है। भावना और सोच साथ साथ चलते हैं। एक ऊर्जा देता है, दूसरी दिशा दिखाती है। जब दोनों मिलकर चलते हैं तो सृजन शुरू होता है। जब वे विरोध करो तो अराजकता फैलती है। इसलिए अपनी भावना को वैसे ही प्रशिक्षण दो जैसे अपनी एकाग्रता को देते हो। विश्वास, कृतज्ञता और शांति को अपनी आदत बना लो। अभ्यास करने के लिए आदर्श परिस्थितियों का इंतजार मत करो। मुश्किलों के बीच अपनी भावनाओं को काबू में रखो। तूफान ही तुम्हारा स्कूल है। जो आदमी मुसीबत में मुस्कुरा सकता है उसके पास ब्रह्मांड की सबसे बड़ी डिग्री होती है। ऐसा दिन आएगा जब तुम्हारा संयम उन लोगों से परखा जाएगा जो तुम्हें जलाते हैं। चुप रहो। जो आदमी उलझन से बहस करता है वह खुद को उसी स्तर पर गिरा देता है। जानबूझकर की गई चुप्पी भी एक तरह की बात होती है। यह उसकी सबसे ताकतवर शक्ल है। समय के साथ भावनात्मक नियंत्रण चरित्र को निखारता है। आप कम प्रतिक्रिया देंगे, ज्यादा सोच समझकर काम करेंगे। आपकी बातों का वजन होगा, आपके इशारों में असर होगा। लोग आपकी मौजूदगी में सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि व्यवस्था मानव दिल को शांति देती है। और जब आपकी भावनाएं कानून के साथ मेल खाती हैं तो आपका दिमाग साफ होता है, आपका स्वास्थ्य सुधरेगा, आपकी नींद गहरी होगी। अंदर की उथल पुथल थकान पैदा करती है। तालमेल ताकत लौटाता है। जो आदमी शांत रहता है वह ज्यादा जीता है, क्योंकि वह जीवन को झगड़े में बेकार नहीं करता। यह सच हर रात दोहराएं आराम करने से पहले। मैं शांत हूँ, मैं निश्चित हूँ, मेरा रास्ता विश्वास से तय होता है। इसे धीरे धीरे दोहराओ जब तक तुम्हारे शरीर के हर कोने में शांति की तरंग न गूंजने लगे। तुम्हारा अवचेतन मन इस आदेश को ग्रहण करेगा और तुम्हें उसी रूप में फिर से बनाएगा। जब भावना आज्ञाकारी हो जाती है तो काम आसान हो जाता है। तुम दिन भर सहजता और लय के साथ आगे बढ़ोगे। सोच और भावना के बीच ये तालमेल ही व्यक्तिगत अनुशासन की नींव बनाता है। लेकिन व्यवस्था सिर्फ खुद तक सीमित नहीं होनी चाहिए। जिंदगी में पूरी तरह महारत हासिल करने के लिए तुम्हें ऊर्जा के आने जाने, पैसे, समय, सेवा के प्रवाह को भी काबू में रखना होगा। और कृतज्ञता, क्योंकि भावना रक्त संचार को नियंत्रित करती है और रक्त संचार ही समृद्धि को नियंत्रित करता है। इसीलिए अब हम अगले सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं, जो है परिभ्रमण और सेवा का नियम।
वह नियम जिसके तहत देना और लेना एक ही लय में बदल जाता है और जिसके माध्यम से संगठित जीवन समृद्ध जीवन बन जाता है। सिद्धांत 6, परिभ्रमण और सेवा का नियम। पैसा, समय और अवसर उसी नियम का पालन करते हैं जैसे शरीर में रक्त इन्हें घूमना पड़ता है, वरना ये सड़ जाते हैं। ठहरा हुआ पानी बीमारी पैदा करता है। बहती नदी खुद को हर बार नया कर लेती है। 1 घंटा। जिंदगी खुद एक चक्र है। बहाव को रोकना मतलब हर दिन थोड़ा थोड़ा मरना। जो इंसान देने से डरता है, चाहे मेहनत हो, पैसा हो या दया, वो अपने आशीर्वादों के चारों ओर बांध बनाता है। चक्र का नियम है, गति चाहिए, और जो इंसान खुशी खुशी सेवा करता है वो इस गति को समृद्धि के साथ तालमेल में रखता है। दौलत जमा करने से नहीं, बहाव से बढ़ती है। कंजूस अपना सोना तो पकड़ लेता है, लेकिन साथ में अपना डर भी थाम लेता है। वो उस खिड़की को बंद कर देता है जिससे सप्लाई आती है। पाने के लिए पहले छोड़ना पड़ता है। खुला हाथ सिर्फ देता ही नहीं, यह भी उतनी ही आसानी से प्राप्त करता है। धरती पर हर दौलत पहले सेवा का प्रवाह थी। पैसा तो बस उस मूल्य की परछाई है जो आप दूसरों के लिए बनाते हैं। एंड्रयू कार्नेगी ने इस नियम को सिद्ध किया था, उससे पहले कि उसने अपनी स्टील की साम्राज्य बनाई। उसने सेवा की कला में महारत हासिल की। उसने जितना भुगतान मिला उससे कहीं ज्यादा मूल्य दिया और प्रकृति ने उसके लाभ को कई गुना बढ़ा दिया। जब उसकी दौलत सुरक्षित हो गई तो उसने उसे फिर से लाइब्रेरी, विश्वविद्यालयों और फाउंडेशन में लगा दिया, जिससे यह प्रवाह लगातार बना रहा। उसकी दौलत बढ़ती रही क्योंकि उसकी सेवा कभी बंद नहीं हुई। जो व्यक्ति सेवा करता है, विश्वास में कभी भी उसका खजाना कम नहीं होता, वह उसे बढ़ाता है। भरपूर जीने के लिए आपको देना नुकसान नहीं बल्कि समझदारी से बोना समझना होगा। किसान जो अपना बीज जमीन में डालता है वह दुखी नहीं होता, यह उसका निवेश होता है। वह विकास के नियम पर भरोसा करता है। वैसे ही आपको सेवा के नियम पर भरोसा करना होगा। हर उदारता का काम एक बीज है, और जो बीज विश्वास से बोया जाता है, पाठ में बीज है और बताया, वह कभी बेकार नहीं जाता। कुछ फल जल्दी मिलते हैं, कुछ मौसमों बाद, लेकिन सभी एक ही नियम मानते हैं। आप उतना ही पाते हैं जितना गुणवत्ता में देते हैं। सेवा ही व्यवस्था है, समृद्धि का मूल सिद्धांत है। इसके बिना सफलता सिर्फ दिखावा बनकर रह जाती है। सबसे बड़े साम्राज्य अपने शोषण से नहीं बल्कि अपनी उपयोगिता से टिके रहते हैं। फोर्ड ने कामकाजी आदमी को उचित मजदूरी और कुशल उत्पादन के जरिए आज़ादी और सम्मान दिया। रॉकफेलर ने अंधेरे में दुनिया को रोशनी और ऊर्जा प्रदान की। ये दोनों अमीर इसलिए बने क्योंकि उन्होंने मानवता को सबसे जरूरी चीज़ दी, संगठित लगातार सेवा। इस नियम के पीछे एक दिव्य बुद्धिमत्ता है। अनंत बुद्धिमत्ता उसी चीज़ को बढ़ाती है जो उसके क्रम में योगदान देती है। जो कुछ उसकी विरोध करता है उसे कम कर देता है। जो आदमी अपनी तनख्वाह से ज्यादा सेवा करता है वह अनजाने में ऐसी ताकतों को सक्रिय कर देता है जो उसे आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। जो आदमी सेवा रोकता है वह खुद अपनी सीमाएं और भी कस लेता है। जिंदगी उस बर्तन में और पानी नहीं डाल सकती जो स्वार्थ से पहले से ही बंद हो चुका हो। हर शाम अपने आप से पूछो, आज मैंने कहाँ सेवा की? शायद वो काम के जरिए थी, सलाह देने में, दया दिखाने में या आभार जताने में। फिर पूछो, कल मैं और गहराई से कहाँ सेवा कर सकता हूँ? ये सोच तुम्हारे दिल को हमेशा गतिमान रखेगी और रोकेगी नहीं। ठहराओ, रोज थोड़। आसा काम अगर इरादे से किया जाए तो वो समय के साथ एक बड़ी नदी बन जाता है। अपने आप से कहो, मैं खुशी खुशी सेवा करता हूँ, मैं आभार के साथ स्वीकार करता हूँ। मेरी देने की आदत बढ़ोतरी को संगठित करती है। इसे दोहराओ जब तक ये तुम्हारी आदत न बन जाए, क्योंकि आभार वो चुंबक है जो हर सेवा के काम में वापसी को खींचता है। बिना आभार वहर के लिए कि 8-10 का सुरक्षा भार में लाके साथ तुम्हारी के साथ के जरूरियत भी फीकी लगती है। धन्यवाद देने वाला दिल बढ़ता है, शिकायत करने वाला दिल सड़ा गला रहता है। सेवा और दास्ता को मत मिलाओ। दास्ता डर से जन्मी गुलामी है, सेवा विश्वास से जन्मी आज़ादी है। एक वाला ऊर्जा खींचता है तो दूसरा उसे वापस भरता है। जो आदमी अपनी मर्जी से जबरदस्ती नहीं सेवा करता है वही अपनी तकदीर खुद बनाता है। हर सुबह ये चुपचाप वादा करो, आज मैं उससे ज्यादा दूंगा जितना मुझे मिलने की उम्मीद है। फिर उस पर अमल करो। ब्रह्मांड हर चीज का सटीक हिसाब रखता है। कोई भी अच्छा काम, कोई भी सच्चा शब्द, कोई भी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।
इनाम ऐसे रास्तों से मिल सकता है जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। कोई नया मौका, कोई अनजाना साथी, कोई अचानक आई सोच। रिटर्न को ज्यादा तंग नजर से मत देखो। जिंदगी हमेशा उस मुद्रा में भुगतान करती है जो तुम्हें चाहिए। ज्यादातर मामलों में समय की भी अपनी एक परिक्रमा होती है। अगर तुम अपने घंटे खुद की दुख चिंता में बर्बाद कर देते हो तो तुम्हारे मौके खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम अपना समय सोच विचार सीखने और सेवा में लगाओ तो तुम्हारा दायरा बढ़ जाता है। संगठित दिमाग के लिए समय बढ़ जाता है। ये उद्देश्य की सेवा में झुकता है। जो आदमी अपने घंटे निश्चित कामों में देता है उसके पास जरूरी चीजों के लिए कभी समय की कमी नहीं होती। पैसा के साथ भी यही सच है। समझदारी से खर्च करो, उद्देश्य के साथ बचाओ और विश्वास के साथ दान दो। डर से जमा किया पैसा अपन की ताकत खो देता है। कृतज्ञता से चलाया गया पैसा बढ़ता है। रॉकफेलर ने एक बार कहा था, दान हमेशा सोचे समझे तरीके से किया जाना चाहिए, अचानक और बिना योजना के नहीं। देने में भी समझदारी होनी चाहिए, जैसे हर ताकत में होती है। हर रुपया कानून के मुताबिक काम करे, चाहे वो कोई मूल्य बनाए या किसी बोझ को कम करे। इस तरह आपकी दौलत भी किसी मकसद की सेवा करेगी। अपनी जिंदगी को पूरी तरह से व्यवस्थित करने के लिए आपकी दिनचर्या में तालमेल होना जरूरी है। काम, आराम, सोच विचार और मनोरंजन, हर एक का अपने लिए वक्त होना चाहिए। असंतुलन से गड़बड़ी होती है। जो आदमी बिना रुके काम करता है उसकी क्षमता जल्दी खत्म हो जाती है। जो बिना मकसद के आराम करता है उसकी इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है। मेहनत और आराम के बीच तालमेल होना चाहिए, विकास को बनाए रखता है। जब तुम इस नियम का अभ्यास करते हो तो लोग तुम्हारे साथ अलग व्यवहार करने लगते हैं। वे तुम्हें दयालु कहेंगे, लेकिन तुम्हारी दयालुता केवल समझदारी है। वे तुम्हें भाग्यशाली बताएंगे, लेकिन तुम्हारी किस्मत सिर्फ लौटती हुई ऊर्जा है। वे हैरान होंगे कि तुम हमेशा कैसे अवसरों को अपनी ओर खींच लेते हो, लेकिन रहस्य बहुत सरल है। तुम कभी नदी को बहना बंद नहीं करने देते। यहाँ तक कि शब्द भी इस नियम का पालन करते हैं। प्यार से बोलो तो जिंदगी प्यार लौटाती है। कटुता से बोलो तो जिंदगी भी कटुता दिखाती है। हर बोले गए शब्द का असर होता है। वातावरण में एक निवेश। अपनी बातों की हिफाजत ऐसे करो जैसे अपने खजाने की करते हो। अपनी बातें प्रोत्साहन, कृतज्ञता और स्पष्टता फैलाएं। कुछ लोग पूछते हैं, मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं क्यों दूं? लेकिन यह सवाल कानून की अनजानगी को दिखाता है। आपके पास हमेशा देने के लिए कुछ न कुछ होता है। एक विचार, एक कौशल, थोड़ी सी सहनशीलता, एक दुआ, एक मुस्कान। जो आदमी कहता है कि उसके पास देने को कुछ नहीं है, वो अपनी आत्मा की गरीबी का खुद ही दोषी है। जहां तुम हो वहीं से दो और यह नियम तुम्हें ऊपर उठाएगा। हर सेवा का काम तुम्हारे जुड़ाव को फिर से ताज़ा करता है। अनंत बुद्धि। जब आप सेवा करते हैं तो आप खुद को मार्गदर्शन के लिए खोलते हैं। उस इंसान के लिए विचार आसानी से आते हैं जिसका मकसद योगदान करना होता है। जो दिमाग सिर्फ अपने लिए सोचता है वो सुस्त पड़ जाता है। जो दिमाग देने वाला होता है वो रचनात्मक बनता है। सबसे बड़े आविष्कारक, नेता और शिक्षक पहले इंसानियत के सेवक रहे हैं और बाद में दौलत के मालिक। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जानबूझकर आभार व्यक्त करने की आदत डालो। सोने से पहले दिन भर की 3 खुशियों को याद करो। हर मौके के लिए जिंदगी का धन्यवाद करो कि तुम कुछ दे सके। ये सोच तुम्हारे विश्वास को गहरा करती है और बनाए रखती है। ऊर्जा बहती रहती है। आप सुबह तरोताज़ा उठेंगे, फिर से उसी ऊर्जा को फैलाने के लिए तैयार। आप समझेंगे कि असली दौलत चीज़ों के पास होने में नहीं बल्कि हिस्सा लेने में है। पैसे, प्रभाव या ज्ञान को समझदारी से संभालना मतलब उन्हें जिंदा रखना। जब मकसद सेवा होता है तो आपके हाथ में कुछ भी खत्म नहीं होता। दुनिया को यह गलतफहमी हो गई है कि सफलता मुकाबले से मिलती है। असल में सारी तरक्की सहयोग से आती है। सेवा करने वाला किसी से मुकाबला नहीं करता, वह कानून के साथ मिलकर काम करता है। जबकि बाकी लोग, समझो तो देता है और देता है इसलिए उठता है। सेवा की आदत मन के मकसद को साफ करती है। यह महत्वाकांक्षा को स्वार्थ से उद्देश्य में बदल देती है। जो आदमी अपने दिन की शुरुआत इस सवाल से करता है, मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ, वह कभी शांति से दूर नहीं होता। वह इनाम का पीछा नहीं करता, इनाम उसका पीछा करता है। वह मौका मांगता नहीं, मौका उसे ढूंढता है। यही है सृजन के नियम का दिव्य विरोधाभास। जितना तुम छोड़ते हो उतना ही तुम पाते हो।
दुनिया से तुरंत तारीफ की उम्मीद मत करो। सेवा अक्सर चुप्पी से शुरू होती है, लेकिन जो लोग इसे पाते हैं, तुम्हारी कीमत याद रखी जाएगी। तुम्हारा नाम वहां पहुंचेगा जहां तुम्हारे हाथों ने मेहनत की है। जो बीज छुपाकर बोया गया है, वह समय के खुले मैदान में खिल उठेगा। अगर तुम अपनी सफलता को 10 गुना बढ़ाना चाहते हो, तो इस नियम को समझो। उदारता को अपनी आदत बना लो। जैसे काम की योजना बनाते हो, वैसे ही दान की योजना बनाओ। हर हफ्ते अपने समय, ऊर्जा या धन का एक हिस्सा सेवा में लगाओ। ऐसा करके तुम जिंदगी की लय में शामिल हो जाते हो। ऐसे जीना मतलब बेखौफ जीना है, क्योंकि जो इंसान सेवा करता है वह कभी गरीबी नहीं देखता। वह जानता है कि जो वह लाभ बढ़ता है, उसका दिल हल्का होता है क्योंकि उसकी अंतरात्मा साफ होती है। उसका मन शांत होता है क्योंकि वह कानून पर भरोसा करता है। इस तरह परिसंचरण और सेवा के जरिए आप बाहरी सामंजस्य को पूरा करते हैं। फिर भी एक उच्च स्तर बचता है, जो है आत्म प्रतिबिंब और विकास के जरिए खुद को संगठित करना। जो इंसान सीखना बंद कर देता है, उसके लिए भरपूरता भी बोझ बन जाती है। इसलिए आखिरी सिद्धांत आपका इंतजार कर रहा है, लगातार विकास और आत्मचिंतन का नियम। वह नियम जिसके तहत व्यवस्था बुद्धिमत्ता में पनपती है और बुद्धिमत्ता शांति में बदलती है। सिद्धांत 7 नियम है, लगातार बढ़ना और सोचना समझना। असली तरक्की अंदर से होती है। जैसे पेड़ हर साल नए छल्ले बनाकर मजबूत होता है, वैसे ही इंसान के दिमाग को समझदारी, धैर्य और ताकत के नए स्तर जोड़ने पड़ते हैं, सोच विचार के जरिए। जो संगठन खुद को नया नहीं करता, वो खत्म हो जाता है। बिना बढ़ोतरी के अनुशासन बस आदत बन जाता है। बिना सोच विचार के आदत जंजीर बन जाती है। जो दिमाग सीखने से इनकार करता है, वो खुद को बार बार पिछली गलतियां दोहराने पर मजबूर कर लेता है। बढ़ना कोई एक बार का मौका नहीं है, ये एक लय है। ये जिज्ञासा से शुरू होता है, सोच विचार से परिपक्व होता है और खुद को पूरा करता है। समझना जरूरी है, कोई भी इंसान पूरी तरह सफलता का मालिक नहीं बनता। वह हर दिन उससे थोड़ा बेहतर तालमेल बैठाना सीखता है। लगातार बढ़ने का नियम हमें विनम्रता सिखाता है, क्योंकि यह याद दिलाता है कि चाहे हम कितना भी जान लें, अनंत अभी भी बहुत कुछ रखता है। सबसे बड़ी गलती यह है कि उपलब्धि को पूर्णता समझ लेना। आज जो सफलता मिली है, उसे कल फिर से जांचना जरूरी है। असली बुद्धिमान आदमी तब भी छात्र रहता है जब दूसरे उसे गुरु कहें। वह जीत पर आराम नहीं करता, बल्कि उसे फिर से देखता है। हर जीत के पीछे एक ऐसा सबक छिपा होता है जो और बड़ा काम करने में मदद करता है। एडिसन अपनी पूरी शान शौकत के साथ नोटबुक्स में अपने आइडियाज, नाकामयाबियों और सोच विचारों को लिखते रहते थे। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपनी प्रतिभा को कैसे बनाए रखा, तो उन्होंने कहा, मैं कभी असफल नहीं हुआ। मैंने बस हजारों तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। हर शाम वह अपने काम का रिव्यू करते, ताकि गलतियों पर रोने के बजाय उनसे सीख लेकर असली सिद्धांत निकाला जा सके। उनकी सोच प्रयोग को नियम में बदल देती थी। फोर्ड भी इसी तरह रिव्यू करते थे। वे मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि सुधार के लिए पढ़ते थे। हर नया आइडिया उनके पुराने विचारों की ताकत को परखता था। वे एक ही किताब को कई बार पढ़ते थे। सालों बाद वो कह पाएगा, मैंने कुछ नया पाया, क्योंकि मैं खुद एक नया इंसान बन चुका हूँ। जो आदमी बुद्धिमानों की बातों से खुद को समझता है, उसकी तरक्की 10 गुना बढ़ जाती है। कार्नेगी की सफलता जमा करने में नहीं, बल्कि खुद को ढालने में थी। उसकी हर सफलता के पड़ाव पर उसे खुद का एक नया रूप अपनाना पड़ा। उसने सीखा, भूला और फिर से सीखा। खुद से सोच विचार करना उसकी राह दिखाता रहा। अगर उसके पास ये मानसिक आईना न होता, तो वो अपनी ही बनाई हुई चीज के नीचे दब जाता। बढ़ना ही उसकी दौलत और समझदारी दोनों को बचाए रखता था। कानून कहता है कि हर दिन खत्म होने पर अपनी दिनचर्या की समीक्षा करो। खुद से पूछो, मैंने क्या सीखा, मैं कहाँ भटक गया, मैंने क्या बनाया, मैं कैसे सुधार कर सकता हूँ। इस प्रक्रिया को जल्दबाजी में न करो। यह अनुभव को बुद्धिमत्ता में बदलने, असफलता को समझ में बदलने, थकान को विश्वास में बदलने का तरीका है। जो आदमी हर रात अपने दिन की समीक्षा करता है, वह 10 साल की भटकन बचा लेता है। अपने बिस्तर के पास एक छोटी सी किताब रखो, अपनी व्यवस्था की किताब। घटनाओं को नहीं, बल्कि सिद्धांतों को लिखो। जो कुछ भी जीवन ने उस दिन तुम्हें सिखाया, उसे लिखो। एक सच जो फिर से समझ में आया,
एक गलती जो साफ हुई, एक गुण मजबूत होता है। महीनों के साथ ये पन्ने तुम्हारे किरदार की बनावट दिखाएंगे। तुम खुद को असली तरीके से बदलते देखोगे, किसी धोखे के बिना। सोच विचार से समझ साफ होती है। ये जिंदगी की उलझनों को हटाकर पैटर्न दिखाता है। बिना सोचे समझे आदमी काम से काम भागता रहता है। सोचने वाला आदमी रुककर देखता है कि उसके काम उसका मकसद से मेल खाते हैं या नहीं। हर रुकावट जागरूकता को मजबूत करती है। जागरूकता कंट्रोल को परिपूर्ण बनाती है। कंट्रोल शांति को पूरा करता है। तुम्हें समझना होगा कि बढ़ना ही ठहराव का इलाज है। जैसे ही कोई आदमी रुक जाता है, सीखना बंद होते ही गिरावट शुरू हो जाती है। उसकी सोच सख्त हो जाती है, कल्पना धुंधली पड़ जाती है और उसकी दुनिया आदतों तक सीमित हो जाती है। लेकिन जो आदमी रोजाना पढ़ाई करता है, वह अपनी आत्मा को लचीला रखता है और अपनी तकदीर को जिंदा रखता है। उसके विचार ताज़ा रहते हैं क्योंकि वह उन्हें नई सोच से सींचता है। जिंदगी भर पढ़ाई का संकल्प करो। महान किताबों को बार बार पढ़ो, महान भाषणों को सुनो, जब तक उनकी सच्चाइयां याददाश्त के नीचे रखकर तुम्हारे चरित्र में समा न जाएं। बार बार दोहराना अहंकार नहीं है, यह महारत है। हर बार सुनने से समझ गहरी होती है क्योंकि हर बार तुम अलग होते हो। श्रोता, सच्चाई कभी नहीं बदलती, तुम बदलते हो। हर बार जब तुम ज्ञान की ओर लौटते हो तो तुम्हारा अंदरूनी संतुलन मजबूत होता है। अवचेतन मन को, विश्वास को फिर से स्थापित करने के लिए दोहराव चाहिए। हर बार जब तुम किसी सिद्धांत को दोहराते हो तो वह तुम्हारे स्वभाव में और गहरा उतर जाता है। दुनिया इसे आदत कहती है, लेकिन यह एक पवित्र प्रोग्रामिंग है। तुम अपने मन को सामंजस्य के नियमों का पालन करना सिखा रहे हो। विकास के लिए चुप्पी भी जरूरी है। सोच विचार करने वाला इंसान अकेलेपन के पल ढूंढता है, न कि भागने के लिए, बल्कि खुद को सही दिशा में लाने के लिए। शांति में वह सुनता है जो कोई काम नहीं सुना सकता। दिमाग जैसे एक तालाब तब साफ होता है जब उसे शांति मिलती है। उसी साफगोई में हल खुद सामने आ जाते हैं। एडिसन के कई बेहतरीन आइडियाज तब आए जब वो अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहे थे, जैसे अचानक कोई उपहार मिल गया हो। सोच विचार करना आलस नहीं है, ये जिम्मेदारी है। ये तुम पर और उन लोगों पर जो तुमसे प्रभावित होते हैं, दोनों पर जरूरी है। जो लीडर सोच विचार नहीं करता, वो दूसरों को उलझन में ले जाता है। जो माता पिता कभी रुके नहीं, वो अपनी पीढ़ी को अराजकता देते हैं। सोच विचार नेतृत्व को साफ करता है, जैसे अनुशासन उसे बनाए रखता है। लगातार बढ़ना मतलब कभी आराम को काम पूरा होने से मत समझो। जो आदमी इसलिए सुधारना बंद कर देता है क्योंकि उसे सुरक्षा महसूस होती है, वो गिरावट की तरफ बढ़ता है। बिना पढ़ाई के सुरक्षा एक सोने की पिंजड़ी बन जाती है। जिंदगी चलती रहती है, ये सिर्फ उन्हीं को इनाम देती है जो आगे बढ़ते रहते हैं। हर सुबह अपनी सोच को नया करो। पूछो, आज मैं कौन सा नियम ज्यादा बेहतर तरीके से अपना सकता हूं? चाहे वो कृतज्ञता हो, लगन हो या शांति, सुधार पर ध्यान दो। रोज थोड़ा थोड़ा ऊपर उठना बड़ी बदलाव लाता है। लगातार बढ़ोतरी ही ताकत को बढ़ाती है। विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक नम्रता ना हो। सीखने के लिए अपनी गलतियों को मानना जरूरी है। घमंडी इंसान अपनी अज्ञानता को नहीं देख पाता, लेकिन नम्र इंसान उसे समझ में बदल देता है। घमंड कहता है, मुझे सब पता है, लेकिन बुद्धिमानी धीरे से कहती है, फिर से सिखाओ मुझे। जब आप खुद पर सोचते हो तो घमंड खत्म हो जाता है, क्योंकि सच सामने आने पर हर कोई झुक जाता है। आप देखोगे कि जैसे जैसे आप सोचते हो, दूसरों को देखने का नजरिया नरम पड़ता है। फैसले की जगह दया आ जाती है। आपको समझ आएगा कि ज्यादातर गलतियां बुराई से नहीं, बल्कि भ्रम से होती हैं। यही समझ है, भावनाओं को व्यवस्थित करता है। अब आप नफरत में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते, उसे सृजन में लगाते हैं। रोजाना सीखना आपकी कल्पना को जिंदा रखता है। सोचने वाला मन अनंत बुद्धिमत्ता की कार्यशाला बन जाता है। आइडियाज अक्सर आते हैं क्योंकि उन्हें दरवाजा खुला मिलता है। ठहरा हुआ मन किसी को नहीं बुलाता। प्रेरणा कभी भी बेतरतीब नहीं आती, यह उसी को मिलती है जो रोजाना पढ़ाई के जरिए उसके लिए तैयार रहता है। इस नियम का अभ्यास करना समय का सम्मान करना है। खुद की समीक्षा में बिताया हर घंटा बाकी सभी घंटों की कीमत बढ़ा देता है। जो दिन समीक्षा किया गया वह कभी व्यर्थ नहीं जाता।
वो आदमी जो अपनी असफलता पर सोचता है, हार को एक योजना में बदल देता है। जो इसे नजरअंदाज करता है वही बार बार गलती दोहराता है। सोच विचार दुर्घटना को इरादे में बदल देता है। हर हफ्ते 1 घंटे का समय निकालो गहरे समीक्षा के लिए। वो शांत घंटा, अकेले बैठो, बिना किसी व्याकुलता के, अपने विचारों, मकसदों और नतीजों को जांचो। पूर्णता मत ढूंढो, प्रगति खोजो। खुद से पूछो, क्या मैं अपने निश्चित उद्देश्य के साथ तालमेल में जी रहा हूं? क्या मेरे काम अभी भी मेरी सबसे बड़ी मंजिल की सेवा करते हैं? ऐसे सवाल करना शक नहीं, बल्कि खुद को साफ करने जैसा है। सच में संगठित आदमी कभी डरता नहीं सुधार, क्योंकि वो जानता है कि सुधार असल में प्रगति का रूप होता है। हर बार जब वह सोच विचार करता है तो उसकी अंदर की दुनिया में नया सुकून और व्यवस्था आती है। वह ज्यादा सोच समझकर काम करता है, ज्यादा सटीक होता है और ज्यादा शांत रहता है। उसके आसपास वाले उसकी इस स्थिरता को बुद्धिमानी समझते हैं, लेकिन असल में यह तो रोजाना की खुद की समझदारी का नतीजा होता है। सोच विचार से ही विश्वास भी मजबूत होता है। जब मुश्किलें आती हैं तो अपनी जीतों को याद करो। हर उस मुसीबत को याद करो जिससे तुम निकल आए। हर डर को याद करो जिसे तुमने हराया। हर योजना को याद करो जो पूरी हुई। ये यादें हिम्मत को फिर से जगाती हैं। कृतज्ञता से विश्वास नया जोश पाता है, बहस से तेज। जो आदमी अपनी ताकत को याद रखता है वो कभी कमजोर महसूस नहीं करता। अपनी तरक्की को दूसरों से तुलना करके मत नापो। अकड़ती शाख वाला पेड़ गुलाब से जलता नहीं। हर कोई अपनी रफ्तार से बढ़ता है। तुम्हारी प्रगति को सिर्फ अपने पुराने स्वरूप से ही मापो। क्या तुम कल से ज्यादा समझदार, शांत और सोच समझकर काम करने वाले हो? अगर हाँ, तो तुम ईश्वरीय ताल पर आगे बढ़ रहे हो। ऐसे भी समय आएंगे जब आत्मनिरीक्षण से ठहराव दिखेगा। घबराओ मत, पहचानना ही नवीनीकरण की शुरुआत है। जैसे ही तुम बहाव में गड़बड़ी देखो, तुमने उसे सुधार भी दिया है। जागरूकता ही आधा कौशल है। इस नियम को अपने अनुयायियों को सिखाओ। जब तुम जो सीखते हो उसे साझा करते हो तो तुम्हारी समझ दोगुनी हो जाती है। पढ़ाना सबसे ऊंचा प्रतिबिंब है, क्योंकि इस में सोच को व्यवस्थित करना पड़ता है। सबसे बड़े दिमाग जैसे कार्नेगी, फोर्ड, एडिसन, ये सब अपनी तरह के शिक्षक बने। उन्होंने ज्ञान को बांटकर बढ़ाया। इस अनमोल सच्चाई को याद रखो, बिना सोच विचार के मिली सफलता अपने मालिक को नष्ट कर सकती है। ज्ञान के बिना दौलत सिर्फ दिखावा है। समझ के बिना ताकत तानाशाही बन जाती है। विचार से महत्वाकांक्षा साफ होती है, जो सेवा और कृतज्ञता के साथ जुड़ी रहती है। जिंदगी के अंत में सोचने वाला इंसान शांति लेकर चलता है। उसे इस बात का पछतावा नहीं होता कि क्या होता अगर, क्योंकि उसने हर दिन को तब तक सुधारने की कोशिश की जब तक संभव था। उसकी सफलता अचानक नहीं आई थी, वह व्यवस्थित, परिष्कृत और पूरी थी। रोज रात को कहो, हर दिन मैं ज्यादा समझदार बनता हूं, हर रात मैं ज्यादा शांत होता हूं। विचार मेरी ताकत को निखारता है। इसे बोलते रहो जब तक शांति तुम्हारे सीने में न भर जाए। तुम मन शांत, दिल एकजुट और उद्देश्य पूर्ण होकर सोओगे। नया जोश आया है। ये आखिरी सबूत है कि हर व्यवस्था शांति पैदा करती है, क्योंकि शांति व्यवस्था का नतीजा है और व्यवस्था विचार का फल। जो आदमी रोज सोचता है वो सालों की भटकन बचा लेता है। वो अब मतलब ढूंढता नहीं, खुद मतलब बनाता है। बस यहीं से व्यवस्था का चक्र पूरा होता है। मकसद योजना को जन्म देता है। योजना ध्यान मांगती है। ध्यान अनुशासन चाहता है। अनुशासन भावनाओं को संवारता है। भावना सेवा को दिशा देती है और विचार सब कुछ फिर से नया कर देता है। साथ में ये 7 सिद्धांत महारत की लय बनाते हैं। जब इन्हें रोजाना अपनाया जाता है तो ये सिर्फ समय का प्रबंधन नहीं करते, बल्कि किस्मत को भी संवारते हैं। जानबूझकर सामंजस्य में रहना सीखकर आप 10, 20 या फिर 30 साल की उलझनों को बचा सकते हैं। और जब लोग पूछें कि आपने इतनी शांति कैसे बनाई, तो आप बस कह सकते हैं, मैंने नियमों के अनुसार जीना सीखा। उपसंहार, व्यवस्था की वापसी। जब सारी मेहनत हो जाती है तब एक शांत पल आता है, जब दिमाग अब हासिल करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि समझने की कोशिश करता है। उस पल में इंसान देखता है कि सफलता का हर नियम, प्रगति का हर कदम
हर व्यवस्थित योजना ने उसे सिर्फ सफलता ही नहीं दी बल्कि शांति भी दी। संगठन का मकसद जिंदगी को कड़क ढांचे में कैद करना नहीं है। इसका मतलब है जिंदगी को बेकार खर्च से आजाद करना, सोच को साफ रास्ता देना, भावनाओं को सही जगह देना और समय की कद्र करना। व्यवस्था अनंत बुद्धि की भाषा है। उस व्यवस्था के साथ मेलजोल में जीना मतलब जिंदगी के साथ सह निर्माता बन जाना है। जो आदमी अनुशासनहीन होता है वो दुनिया से चमत्कार की उम्मीद करता है पर कुछ नहीं देख पाता। जो आदमी व्यवस्थित होता है वो अपने दिनों को नियम से बनाता है और पाता है कि हर सुबह एक चमत्कार है, पूरा हुआ महसूस होगा। अगर तुमने ये 7 सिद्धांत अपनाए हैं तो तुम पहले से ही उलझन की जगह एक लय महसूस कर रहे होगे। जहां पहले हिचकिचाहट थी वहां अब एक शांत और पक्की समझ है। तुमने जानबूझकर सोचना सीखा है, योजना बनाकर काम करना सीखा है और विश्वास के साथ सेवा करना सीखा है। तुम बहाव से नियंत्रण की ओर लंबा सफर शुरू कर चुके हो। लेकिन ज्ञान अगर अभ्यास में न लाया जाए तो फीका पड़ जाता है। इसलिए तुम्हें इस सबक को एक आसान रोजाना अभ्यास से पक्का करना होगा। एक ऐसा रिवाज जो हर नियम को जिंदा रखे। हर रात सोने से पहले अपनी मेज साफ करो, लाइट कम कर दो, लाइट्स बंद करो और चुपचाप बैठ जाओ। अपनी सांसों को धीरे होने दो। अपने हाथ में एक नोटबुक या एक सादा कागज रखो। यही तुम्हारा रोज का रिकॉर्ड होगा, तुम्हारी प्रगति का आईना। सबसे पहले एक वाक्य लिखो अपनी मंशा का। हर रात वही वाक्य दोहराओ जब तक वो तुम्हारी आदत न बन जाए। हो सकता है मुझे पता है मैं क्या चाहता हूं और मैं विश्वास के साथ उसकी तरफ बढ़ता हूं। ये शब्द तुम्हारे दिमाग को सही दिशा में ले जाएं। दूसरा, दिन भर की 3 ऐसी चीजें लिखो जो उस मंशा की सेवा करती हों। सीधे साधे लिखो, बिना किसी आलोचना या बढ़ा चढ़ हाकर। हर एक वो ईंट है जो तुम्हारे आधार की मजबूत नींव बनेगी, तुम्हारी किस्मत। फिर एक ऐसी गलती लिखो जिसे तुमने नजरअंदाज किया और उसके साथ लिखो कि तुम उसे कल कैसे सुधारोगे। सोच विचार असफलता को सीख में बदल देता है। तीसरा, एक भावना लिखो जिसे तुमने जीत लिया या जिसको तुमने सही दिशा दी। शायद अधीरता को अनुशासन ने हराया या डर ने विश्वास के सामने झुकना सीख लिया। यह अभ्यास तुम्हें सिखाएगा कि महारत कोई घटना नहीं बल्कि जागरूकता है। चौथा, एक सेवा का काम लिखो जो तुमने किया हो, वो बड़ा हो या छोटा, दिखने वाला हो या छुपा हुआ। इसे लिखो ताकि तुम्हें याद रहे कि देना बोझ नहीं बल्कि ताकत का प्रवाह है। आभार अपने आप बहता है, सेवा की याद के साथ। आखिर में अभ्यास को शांति से खत्म करें। अपनी आंखें बंद करें और धीरे से दोहराएं। व्यवस्था शांति है, शांति शक्ति है, शक्ति कानून की सेवा करती है और कानून मेरी सेवा करता है। इस ताल को 3 बार सांस लें। महसूस करें कि दिन एक किताब की तरह बंद हो रहा है, जैसे उसे शेल्फ पर रख दिया गया हो, पूरा शांत आराम में। यह रात का अभ्यास आपके मन को हर दिन को व्यवस्था में बंद करने की आदत डालेगा ताकि हर सुबह आज़ादी के साथ खुले। 1 हफ्ते में आपके विचार साफ होंगे। 1 महीने में आपका समय उद्देश्य की ओर मुड़ेगा। 1 साल में आप नहीं, उस आदमी को पहचानो जो कभी सिर्फ प्रतिक्रिया में जीता था। जब तूफान आएंगे और आएंगे ही, तब तुम फिर इस रिवाज की तरफ लौटोगे। तुम बैठोगे, सांस लो, लिखोगे, देखोगे और याद रखोगे कि हर जवाब पहले से ही अंदर होता है। क्योंकि एक व्यवस्थित दिमाग भी अराजकता में पैटर्न देखता है, हानि में मतलब खोजता है और मुश्किल में मौका। बिना सोच विचार के कोई सफलता टिकती नहीं, बिना नियम के कोई शांति नहीं। जो आदमी अपने विचारों को क्रमबद्ध करता है वह किस्मत की गुहार नहीं लगाता, वह लय बनाता है। वह समय के पीछे नहीं भागता, समय उसका पीछा करता है। वह दौलत के लिए भी नहीं भीख मांगता, दौलत उसकी बात मानती है, उसकी शांति। यह लगने लगता है कि यह बात फैल रही है, उसकी पक्की यकीन एक रोशनी की तरह है। हर शाम जब तुम ये अभ्यास करते हो तो खुद पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हो। तुम अनंत ब्रह्मांड को साबित करते हो कि तुम और ताकत और समृद्धि और शांति के लायक हो। क्योंकि ब्रह्मांड अपनी भरपूरता केवल अनुशासन में रखने वालों को ही देता है। तो जब तुम आज रात अपनी आंखें बंद करो तो अपनी चिंताएं मत गिनो, अपनी आदतें गिनो। वे अब तुम्हारे साथी हैं। उद्देश्य, योजना, ध्यान, अनुशासन, भावनाओं पर नियंत्रण, सेवा और आत्मचिंतन, ये सब मिलकर उस जंजीर का हिस्सा हैं जो अव्यवस्था को बांधती है
और वह चाबी है जो दरवाजा खोलती है। किस्मत। कल तुम उठोगे प्रतिक्रिया देने के लिए नहीं, बल्कि कुछ नया बनाने के लिए। तुम शांति और भरोसे के साथ चलोगे, सोच समझकर बोलोगे और चुपचाप खुशी के साथ काम करोगे। तुम्हें यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या करना है, तुम जानोगे, क्योंकि जो दिमाग नियमों के अनुसार चलता है उसे भ्रम नहीं होता। शांति ही व्यवस्था का आखिरी सबूत है। जब तुम्हारे विचार तुम्हारे मकसद के साथ तालमेल में होंगे, जब तुम्हारे काम तुम्हारे विश्वास के साथ मेल खाएंगे, जब तुम्हारा दिल बराबर देने और लेने में लगेगा, तो शांति तुम्हारे ऊपर वैसे ही छा जाएगी जैसे धूप शांत पानी पर पड़ती है। तभी आपको समझ आता है कि व्यवस्थित जीवन कोई बंधन नहीं बल्कि काबू पाना है, और उसी काबू में होता है राजा जैसी दौलत, संतों जैसी शांति और बनावट करने वालों जैसी ताकत।